एसपी पांडे सर इस टीम के सूत्रधार हैं, संजय सर इस टीम के सूत्रधार हैं, भरत सर हमारे गेस्ट नहीं थे, वो तो पांडे जी के गेस्ट थे। लेकिन पूछिए, पांडे जी से मुलाकात हुआ, मैंने तुरंत प्रपोज किया, सर मैं एक बिजनेस करता हूँ, मेरे साथ करना चाहोगे? बोल दिया था। संजय सर को भी बोला, सर को भी बोला। हम किसी को पसंद करें और हम उसे प्रपोज न करें, ये नहीं हो सकता। आपकी कमी क्या है? आप पसंद तो कर लेते हो यार, वो आदमी अच्छा है, लेकिन उसे प्रपोज नहीं करते हो। जो गलती बचपन में की आपने, उस गलती की वजह से बचपन में जाने कितने प्रेमिकाओं का खोती होंगे, वो आपकी बन सकती थी, और वही गलती कर रहे हो। इनविटेशन करने के ना करने की वजह से न जाने कितने डायमंड को अब तक आप खो चुके होंगे। वो बंदा आपके अंदर आ सकता था, आपके डाउन लाइन में आ सकता था, लेकिन गलती क्या है? आप बनना चाहते हो डायमंड, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हो। भैया पिता बनने के लिए शादी करना पड़ेगा ना, कि बिना शादी का पिता बन जाओगे? जैसे एक माँ को रियल में लीगल तरीके से मतलब कि संसार का जो नियम है, अगर किसी को माँ बनना है तो उसे शादी करना पड़ेगा। अगर कोई लड़की बिना शादी की माँ बनती तो घृणा की नजर से देखते हैं, और वही शादी के बाद अगर माँ बनती तो उसकी इज्जत की नजर से देखते हैं। यानी शादी करना है तो माँ बनना है तो शादी करना पड़ेगा, ठीक वैसे ही डायमंड बनना है तो इनविटेशन करना पड़ेगा। दोनों सेम चीज है, सेम चीज है दोनों। आप इनविटेशन ना करो और डायमंड बन जाओ, जिंदगी में नहीं हो सकता। और दूसरी लाइन कि अगर आपको इस चीज से आज के बाद से अगर आप ये नहीं करते हो तो मेरे दोस्त, आप अपना समय बर्बाद मत करिए, आप गलत जगह काम कर रहे हो। आप जिंदगी में डायमंड तो छोड़ो, सिल्वर गोल्ड नहीं बन पाओगे बिना इनविटेशन का। इनविटेशन तो करना पड़ेगा, नहीं तो देर हो जाएगी। बहुत बार ऐसा देखा है कि आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, आपने इनविटेशन नहीं किया, किसी और की टीम में जुड़ गया। वो आपके अंदर आ सकता था, लेकिन आपने वही गलती कर दिया, इजहार नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको शर्म आती है, डर आता है, आपको लगता है कि मेरा काम बढ़िया काम नहीं है। इसलिए माय डियर फ्रेंड, ये पूरी 10 कदम की ट्रेनिंग आधारित है आपकी सफलता में इनविटेशन पर। इतनी सारी बातें बताने के बाद मैं फिर अब पूछना चाहता हूं, क्या जो गलती आज तक कर रहे थे, और जब आपको पता ही चल गया कि डायमंड इस रास्ते पे चल के ही बना जा सकता है, तो क्या आप इनविटेशन कल से करेंगे? कुछ नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूं। कुछ नहीं तो मैंने न जाने कितने हजार लोगों को मैंने इनविटेशन किया है, हजार लोगों को। मैं बता रहा हूं ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। मान लीजिए ये नया गेस्ट, और मैं तो भैया जो हमसे ज्यादा अच्छा दिखता है मैं उसको इनविटेशन करता हूं। रजनीकांत मेरा इनविटेशन था, मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है, LLB के बाद LLM किया है। मुझे लगा यार ये हमसे ज्यादा अच्छा है, तो मेरे दोस्त डायमंड वो बनेगा जो इनविटेशन करेगा। और इनविटेशन करने पे होगा क्या, बता दे रहा हूं। सबसे पहले रोड पर जब जाओ, सड़क पर निकलो, पार्क में जाओ, सिनेमा हॉल में जाओ, या कहीं भी रहो, तो इनविटेशन करते वक्त ज्यादा सोचो मत। सोचोगे इनविटेशन, जिंदगी में नहीं कर पाओगे। मेरा ये फार्मूला रहा, सोचोगे आप तो नहीं कर, सीधे आप बिना सोचे, सीधे बिना सोचे। हेलो सर, मेरा नाम अमित कुमार है, मैं एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करता हूं जहां पर प्रोडक्ट्स बिकते हैं, मतलब जो निकल जाए उस टाइम। खैर तो टॉपिक पे आऊंगा मैं, तुरंत आप प्रपोज करो। हेलो सर, मेरा नाम अमित कुमार है, मैं एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करता हूं, आर यू इंटरेस्टेड? वो बोलेगा ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। दिमाग लगाओगे, करे ना करे, करे ना करे। आप तीनों लोग खड़े हो जाओ प्लीज, चारों लोग, पांचों लोग खड़े हो जाओ, ठीक है? थोड़ा उधर को लोग। मार्केट में ये लोग देखने में कैसे लग रहे हैं? हैंडसम लोग है ना, एक अच्छी पर्सनालिटी है ना, एज अच्छी है इन लोगों की, रेपुटेड पर्सन है ना। देखो सर, आपने बी किया है, अब क्या इनकी तरह इंसान मार्केट में नहीं है ना?
फिर आप क्यों सोचते हो कि वो बंदा नहीं आएगा? जब ये आ सकते हैं हैंडसम पर्सनालिटी, तो अब देखो आप भारत की तरफ दिख गया, खुद होना चाहिए। हेलो सर, मेरा नाम अमित कुमार है, मैं मेडिकल डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ, आर यू इंटरेस्टेड? वो बोलता है ना, निकल लो। ना से ज्यादा कुछ बोलेगा ही नहीं, समझ रहे हो आप ना? ना से ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा। और इज्जत कहां जाएगी? अनजान आदमी आपको जानता है? आप मुझे जानते हो? नहीं जानते हो? नहीं, निकल लो। इज्जत वहां गिरेगी ना जहां जान पहचान है। आप पांडे जी को देखो कैसे लग रहे, उनको देखो सर कैसे लग रहे, अच्छे हैं नहीं, हैंडसम पर्सनालिटी नहीं। क्या क्या इस तरह की पर्सनालिटी मार्केट में है नहीं है? फिर जब हम ऐसा स्मार्ट हैंडसम को देखते तो क्योंकि मन में क्या है, नहीं करेगा। आप पहले जज कर लेते हो, नहीं करेगा, अरे मत करे। और इन्विटेशन तो ना करने के लिए ही किया करो, हाँ जो मिल जाओ ही मत। 10 आदमी मिलेंगे, ना करने वाले एक को मिल जाएगा। किसी ने तो इनको इनवाइटेशन किया होगा पहले, जरा सोचो आप, किसी ने तो भरत सर को पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के लिए बोला होगा, किसी ने भी। आप जरा सोचो ना, किसी ने इन लोगों को किया होगा, उनको किसी ने तो किया होगा ना। वो लोगों पे पिस्टल रखे होंगे, काम तो सर अब आप पिस्टल वाला देख लो तो उनको याद करें, अरे यार पिस्टल वाला आदमी ज्वाइन करता है, तुरंत प्रपोज मार दो। आपकी प्रॉब्लम, थैंक यू, बैठ जाए। आपकी प्रॉब्लम ये है सोचते ज्यादा हो, और बिजनेस और खासतौर से डायरेक्ट सेलिंग सोचने से नहीं होता है। सोचने वालों का तो कुछ नहीं होना है, समझ रहे हो आप ना? इन्विटेशन हम तो बाद में सिखाएंगे आपको। सर्वप्रथम आपको पहले अपने अंदर इन्विटेशन की आदत डालनी है। सर थोड़ा प्लीज खड़े हो जाएं। सर को देखो, क्या लंबाई है इनकी। आप बताओ, ऐसी जबरदस्त पर्सनालिटी बाजार में है कि नहीं? आज सर यहां पर क्यों नहीं है? आज सर यहां पर क्यों है? क्यों है? क्योंकि किसी ने तो सर को इनवाइट किया होगा। तो कल से मार्केट में इस तरह लंबा चौड़ा कोई व्यक्ति देखे, सर को याद कर लो। सर कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकता? हेलो सर, मेरा नाम अमित कुमार है, आइए प्लीज सर, वहां पर एक कष्ट दे रहा हूँ, प्लीज सर को देखिए, अच्छी पर्सनालिटी है कि नहीं? अब ऐसा कोई पर्सनालिटी मार्केट में दिखे, तुरंत तो हेलो सर, मेरा नाम अमित कुमार है, मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ, क्या कर सकते हो? सर को देखो और पिक्चर छाप लो। सर प्लीज, थैंक यू, बैठिए। सर आप प्लीज, शुक्ला सर आप खड़े हो जाएं। सर आर्मी में थे, ठीक है। राम सर प्लीज आप भी खड़े हो जाएं। विशाल सर आप हैं, सर प्लीज आप, बड़े सर से मिलने के बाद मैं, सर प्लीज आप भी। सर इन लोगों को देखो, सर हाँ आप भी खड़े हो जाएं। इन सारे लोगों को देखो, इनके अंदर एक अच्छा व्यक्तित्व तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? आप मुझे बताओ, आप मान लो शुक्ला सर या कोई भी इनमें से जितने भी लोग खड़ा है जिनको मैंने किया है, देखने में गजब की पर्सनालिटी दिख रहा है ना कि इंसानियत, पर्सनालिटी। अब अगर ये बिजनेस में ना होते तो आपको डर लगता ना, यार इतना लंबा चौड़ा गोरा सा आदमी, वो देखो विशाल जैसा हैंडसम आदमी, सर जैसा अनुभवी आदमी, सर की तरह देखे क्या बढ़िया है, सर को देखिए क्या गंभीरता है सर के चेहरे पे, सर को देखो क्या तेज है माथे पे। अब आप बोलोगे मैं नहीं करूँ, लेकिन सवाल, अंतिम सवाल, किसी ने तो इन लोगों को पहली बार बोला होगा, और जिसने बोला होगा एक बार, ये लोग ज्वाइन किए होंगे, और जब ज्वाइन किए होंगे इतना बढ़िया पर्सनालिटी जब उसके नीचे आया होगा तो ऊपर वाले का कल्याण हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? प्लीज धन्यवाद, बैठ जाए आप लोग। सर देखो आप इसी हाल में हर कैटेगरी, वो जिनको मैं लास्ट में खड़ा किया था ना, वो प्रयागराज में इंश्योरेंस सेक्टर में, मतलब मैं जितना जानता हूं पूरा मास्टरी ही उनकी। एक आम आदमी की जितनी तनख्वाह होगी उससे कई गुना वो तनख्वाह बांटते हैं, लेकिन अब बोलो साला इतना बड़ा आदमी, हर कैटेगरी के लोग यहाँ पर है। अगर मैं आप नौकरी से प्यार करते हो तो नौकरी के हिसाब से बता दो, इस हॉल में वकील भी है, MBA वाला भी है, पुलिस वाला भी बैठा है, सरकारी टीचर भी बैठा है, रेलवे वाला भी यहीं पर बैठा हुआ है, सारे लोग यहीं पर हैं। तो एक रेलवे वाला आ सकता है तो कोई तो इन्विटेशन किया था, लेकिन आप क्यों नहीं करते हो?
क्योंकि आपके अंदर एक प्रॉब्लम है, शर्म आना। सर प्लीज आप खड़े हो जाएं। सर को देखो, सर को मैं पर्सनली जानता हूं। सर के पास पैसों की कमी नहीं है और ना ही ये रियल के इज्जतदार है, साबित भी किया इन्होंने। अब मेरे नजर में तो है, क्योंकि जितना मैं सर को जान पाया हूं, इनकी वैल्यू बहुत है मार्केट में, और वैल्यू है यही कारण है कि आज कंपनी में एक टारगेट चल रहा है कॉर्डेलिया क्रूज का। शायद यहां पर कोई नहीं जीता होगा, राम सर जीते हैं। राम सर भी खड़े हो जाए प्लीज एक बार। सिर्फ इस पूरे हाल में 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कॉर्डेलिया क्रूज को जीता है, सर और सर। सिर्फ 2 लोग हैं, और जो जीत चुके हैं इसका मतलब उन्होंने परफॉर्मेंस। सर के पास न पैसा की कमी, न रियल का इज्जत की कमी, इनके बच्चे में सेटल्ड सब कुछ है, लेकिन किसी ने तो इनको बोला होगा। वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, किसी ने तो बोला होगा। लेकिन आपके गांव में, एरिया में, रिश्तेदारी दोस्ती में कोई व्यक्ति प्राइमरी का मास्टर है, खाली 40,000 45,000 तनख्वाह है, उनका 1 लाख तनख्वाह है, वो 40,000 मास्टर। अरे डबल ट्रिपल इनकम मेरा बनता। लेकिन आप सर, धन्यवाद, बैठ जाए। आप क्यों नहीं करते इन्विटेशन? शर्म आ रही है, डर है। इसलिए 10-15 साल पहले अंदाज नाम की पिक्चर आई थी, और उसी में गाना गा दिया था, किसी से तुम प्यार करो फिर इजहार करो। आज के बाद से कोई आदमी दिख जाए, यहां से मत सोचो, डायरेक्ट भेजो। हेलो सर, अगर उम्र आपके बराबर है, हेलो सर मेरा नाम अमित कुमार है, मैं एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करता हूं, क्या आप इंटरेस्टेड है? वो बोलेगा यस या तो नो। क्लियर हो गया? बिना सोचे समझे मैं 2 बातें बताया। पहली बात कि इन्विटेशन करने के अभाव में जो बंदा आपके डाउनलाइन में आ सकता था, वो बंदा आज किसी और के डाउनलाइन में स्लीपियस ही कर रहा, लेकिन किसी और की टीम में कर रहा है। उस टीम में गलती किसकी थी? क्योंकि आपका तो प्यार हुआ, किसी से तुम प्यार करो, लेकिन आपने इजहार नहीं किया अगली वाली लाइन, और जब किया तो कहीं ना फिर देर हो जाए। ठीक है सर? तो इन्विटेशन करना पड़ेगा पर डे। उसके बिना इन्विटेशन अगर आप जाते हो करने तो काम नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया? तो अब करेंगे आप लोग? सारे लोग मत डरो। आप क्या चाहिए? चाबी चाहिए? गुरुदेव आई क्या? आप लोग यही काम है, और लेडीजों के लिए तो बहुत आसान है। आप लोग तो और आराम से कर सकते हो। लड़के के लिए एक बार टॉप हो सकता है, और टॉप अप नहीं है, मैं भी तो लड़का हूं भैया। मुझको तो पैसे वाला दिखे, और मैं तो एकदम सही बात है, मैं एकदम उस अर्जुन की तरह हूं। मुझे लोगों का जेब दिखता और जेब के अंदर माल दिखता है कितना भरा हुआ, और मेरे कंपनी में आना हो चाहिए। और यकीन मानो, मैं बुरा न मानेगा, मेरा अपना एटीट्यूड है, और मैं गरीब भाइयों से ऐसा नहीं कि नफरत करता हूं, लेकिन सिलेक्शन करना चाहिए। आप उन लोगों का प्लान कभी मत करो जो रियल में 16,000 17,000 का प्रोडक्ट नहीं ले सकते, या फिर कर्म भी नहीं कर सकते। एक बिजनेसमैन की नजर से देखो कि कोई व्यक्ति दिख गया, हैंडसम, बढ़िया, पर्सनालिटी वाला, ठोक दीजिए आप। ज्यादा से ज्यादा वो ना बोले, क्योंकि आपके पास वो प्रोडक्ट है जो भारत के हर व्यक्ति के लिए जरूरत का है। और आप इसलिए चेक, आपका चेक 0 क्यों जाता है बता चुका हूं, क्योंकि आपने पहला पार्ट नहीं पूरा किया, इन्विटेशन। समझ में आया आपको? और लेडीज तो आप किसी से बोल दो, कोई मना नहीं कर सकता आपसे। मेरा नाम ये, आप अपनी नीयत को सही रखो। इस धरती पे किसी भी लेडी के साथ गलत काम नहीं हो सकता, बशर्ते वो सही है। आप सही रहिए, फिर किसकी हिम्मत है? आप हाथ मत मिलाओ जेंट्स से। हेलो सर मेरा नाम फला है, और मैं डायरेक्ट सेलिंग करती हूँ, जहां पे कुछ मेडिकल से प्रोडक्ट्स हैं, कुछ फला प्रोडक्ट्स हैं, मैं सिखाऊंगा। हो क्या आप करना चाहोगे? अमूमन लेडीज से लोग तो ना करते नहीं, लेकिन फिर भी कर दिया तो क्या देगा?
लेकिन आप इसलिए फेल हो रहे थे कि आपने वह काम नहीं किया जो काम आपको करना चाहिए। बाकी कल तक हम लोग हैं, कल तक बहुत सारी बातें आपको बताएंगे, सारी बात आपके बिजनेस में काम आएगी, लेकिन वो सारी चीज फेल हो जाएगा अगर यह काम नहीं करेंगे। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, आप कुछ ना करो, खाली मेडिटेशन करना शुरू कर दो, डायमंड। मत पहनो गंदा, मत अच्छा कपड़ा पहनो, मत कोट पैंट में आओ, ऐसे ही दाल भात को ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे खाओ, खूब ऐसे खाओ, लेकिन 5 मेडिटेशन रोज कर दो, डायमंड। समझ रहे हो आप? 5 मेडिटेशन। और आप खूब बढ़िया कपड़ा पहनो, चम्मच से खाओ, गिलास ऐसे पियो, खाना खाने से पहले सलाद खाओ, खूब डेकोरेट रहो, सारा मीटिंग याद कर लो, और मेडिटेशन मत करो, डायमंड जिंदगी में नहीं। इस याद में बहुत सारे लोग होंगे जिनको सब कुछ पता होगा, फिर भी वो सेल नहीं निकाल पा रहा क्योंकि पहला काम नहीं कर रहा। तो आपकी सफलता में डायरेक्ट सेलिंग में पहला जो स्तंभ है वो है आपका। तो हम आगे तभी बढ़ पाएंगे जब आप इसको पहले कबूल करिए कि हाँ, मैं आज के बाद से इन्विटेशन करूंगा। कबूल है? करेंगे रोज 5 लोगों से पर डे, शर्माओ मत सर। और मैं बता दे रहा हूं, इन्विटेशन इसलिए मत करिए कि आप डायमंड बन जाएंगे, इन्विटेशन आज से इसलिए करिए कि मेरी वजह से अगला डायमंड बन जाएगा। आप लेने नहीं जा रहे हो, देने जा रहे हो, देने की नीयत से आप धंधा करने जा रहे हैं, उस दिन से काम शुरू हो जाएगा आपका। आप शर्म इसलिए कि मैं लेने जा रहा हूं ना, मैंने कभी तो एसपी पांडे जी का इन्विटेशन किया होगा, मैंने राम सिंह का इन्विटेशन किया था, फोन पे ना बोल दिया था, कुछ लोग आप बैठे हैं, फोन पे बोला था, हेलो सर मेरा नाम अमित कुमार है, मैं डायरेक्ट सेलिंग एसलीपेस करता हूँ। लोग सर नहीं करना है मुझे, मैं फॉरएवर करता हूँ। मैंने अपना काम कर दिया था, मेरे से नहीं आए, पांडे जी से आए। तो ये भी जरूरी नहीं कि आपका डायमंड ला सकता है, इन्विटेशन करो। समझ रहे हैं आप? पहला काम इन्विटेशन आपको करना पड़ेगा। ये अगर आपने नहीं किया तो माय डियर सब कुछ बकवास, और ये कर दिया तो कमाऊ बेटे की गलतियां को इग्नोर किया जाता है। आप रैंक पर रैंक लो, बोनांजा में बोनांजा जीतो, मतलब अभी और आप सारा अच्छा करो और ये ना करो तो फिर कैसे हो सकता है? समझ में आया आपको? तो करेंगे आज के बाद से। इतना बात बताने के बाद अभी भी सोचेंगे, स्कूल कॉलेज में जो गलती किया था, जिसकी वजह से आप वाली आपकी नहीं हो पाई, किसी और की हो गई, वो जमाने में मत होने दीजिएगा। अब आपका आप ही के नीचे आनी चाहिए, चाहे पुरुष हो या महिला, डाउन लाइन सिर्फ आपकी बनेगी। जो अच्छा दिखाओ आप उसे प्रपोज, बाकी उसकी किस्मत। क्लियर हो गया? मिलो ना कभी बात, अब बोलना ना सर, देखना 5 मिनट 5 आदमी का मैं घोषता नहीं, जितने भाई हिंदुस्तान में है, ऊपर से यूपी में है, और उसके ऊपर से लखनऊ में है, और आदमी नहीं। हेलो सर मेरा नाम अमित कुमार, मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ, क्या आप करना चाहते हैं ना? हेलो सर मेरा नाम अमित कुमार, हेलो सर मेरा नाम एक चीज आ जाता साला उसी में, वही बस मैं जानबूझ के ओला उबर में चलता हूँ, क्योंकि मैं अपनी ओला उबर की आईडी भी बताता हूँ उन लोगों को, और अपनी वर्तमान की इनकम भी दिखा देता हूँ। आज तक मैं पहले बता चुका हूँ, मैं जिस नाव किया जाता हूँ वो मेरा प्रोडक्ट यूजर, जो सब्जी वाला हमारा घर पहुंचाता सब्जी वो मेरा प्रोडक्ट यूजर, लॉन्ड्री वाला मेरा प्रोडक्ट यूजर, मेरी बाइक प्रोडक्ट यूजर, जितने भी हैं सब प्रोडक्ट यूजर। और वो कोई व्यक्ति हमारे घर पे जिससे मैं प्रोडक्ट खरीदता हूँ, कुछ भी, मैं उस दुकान से कोई सामान नहीं खरीदता हूँ जो दुकानदार मेरा सामान न खरीदे, मैं उसके चाहता ही नहीं। एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन
जो हमसे प्रोडक्ट लेते हैं जो दुकानदार, वो कैसे लेते हैं? जब मैं उन्हें इनवाइटेशन किया कि भैया मैं साबुन बेचता हूँ, मैं तेल बेचता हूँ, धनिया बेचता हूँ, हल्दी बेचता हूँ, बताओ तो अपने बारे में यार। और बता के देखिए सर, करके देखो, खाली 7 दिन लगातार रोज 5 आदमी से, मजा आने लगेगा आपको अपने बिजनेस में। बोलोगे यार इससे अच्छा काम तो पूरे धरती पे कोई नहीं है। मजा ना आए तो बताइएगा, करके भी देखो। तो कर पाएंगे आप लोग? होगा ना? अब आपका गैस कोई और लेके तो नहीं भागेगा, और भागेगा तो इसी हाल में लोगों को देख लीजिएगा, एक से बढ़कर एक चमकते हुए चेहरे के लोग जिनकी माथे पर तेज है, वो लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है, अगर तेजवान व्यक्ति भी अगर इस धंधे को कर सकता है तो मार्केट का भी तेजवान कर सकता है, बशर्ते एक बार जाकर बताओ। बताएंगे आप? कर्म करेंगे ना आप लोग? हाँ, अब तरीके से अब पहला तो था कि आप इन्विटेशन करो। अब ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट किस पर लागू होता है? जो करता है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले नमस्कार करिए, अपना परिचय करिए। मान लीजिए किसी अनजान आदमी के पास जाते हो तो उसको नमस्कार करो और अपना नाम बताओ। लेकिन ये हम जो सिखाने जा रहे हैं, ये तभी न लागू होगा जब आप किसी के पास जाओगे। जब जाओगे नहीं, इसको रट के क्या पाओगे आप? तो पहले आप सोचो, आप रोज 5 लोगों के पास पहुंचेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जाना भी नहीं 5 के पास, दिन भर में 5 आदमी तो ऐसे ही आपसे मिलने आ जाते हैं। आते कि नहीं आते? एक आदमी बता जिसका दिन भर में 5 अनजान आदमी से भेंट न होती हो। आप कुछ ना करो, अपने घर के सामने या किसी के घर के सामने रोज जाके खड़े हो जाओ, मोटरसाइकिल खड़ी कर उसे बैठ जाओ। दिन भर में 10-5 आदमी तो यही पूछ लेंगे, भैया इतना देर से यहाँ क्यों खड़े हो? तो बोलते ना तेरा इंतजार कर रहा हूँ यार। आपको बस करना पड़ेगा। यहाँ आपको बोलना नहीं, खाली किसी घर के सामने खड़े हो जाओ यार। वही पूछेगा भैया इतना देर से क्यों खड़े हो? बोल देना आप ही के निकलने का इंतजार कर रहा था, नाम जानता नहीं हूँ आपका, कुछ जानता नहीं तो मैं सोचता तो बुलाऊं कैसे, तो मैंने कहा खड़ा रहूं, खुद ही आप आ जाओ। सर मेरा नाम अमित कुमार है, नमस्कार। आ जाना इस फार्मूले जो बताने जा रहा हूं। सर मैं जान सकता हूं आपका नाम क्या है? सर मैं जान सकता हूं आप काम क्या करते हो? समझ रहे हैं आप ना? वहां परिचय बता दो। तो 2 बातें यहां पर समझना है। पहला, एक तो करना है, ये डिसाइड करना पड़ेगा, और दूसरा कैसे करना, वो अब हम बताने जा रहे हैं। ठीक है ना? पहला पार्ट क्या है इन्विटेशन में, कि मुझे रोज 5 लोगों का इन्विटेशन करना है, और दूसरा क्या है, कैसे करना है। तो करना है में क्या है, मेरा नाम अमित कुमार है। जैसे आप किसी अनजान आदमी के पास जाते हो तो सबसे पहले नमस्कार करिए। ये हमारे देश के एक अच्छे इंसान की सभ्यता है। आप किसी के पास जाओ, नमस्कार नहीं बोलो तो सामने वाला थोड़ा सा, तो सबसे पहले नमस्कार, हेलो सर नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार हुआ। क्या बोलेंगे आप? मेरा नाम, आप अपना नाम लो। हेलो सर नमस्कार, मेरा नाम ये फला जी। अब पूछो सर, आप सामने वाले का नाम पूछो, सर आप क्या करते हैं? फिर इसके बाद आप पूछिए आपका नाम क्या, फिर पूछिए आप क्या करते क्या हैं, फिर उसके नाम और काम की तारीफ करिए। समझ रहे हैं आप? जैसे कोई एक सज्जन आ जाए, मैं करके डेमो देता हूं, फिर आप रात में प्रैक्टिस कर लीजिएगा और फटाफट आइए, क्योंकि थोड़ी देर बाद टी ब्रेक होने वाला है। 5 बजे का टाइम दिया था, 6 बजे का। अच्छा, चलो। अब मान लीजिए ये नए आदमी है, तो हमें इनका इनविटेशन करना है। तो पहला प्रोसेस क्या था कि हमें करना है, ये डिसीजन ले लेना है, और दूसरा है कैसे करना है। समझ रहे ना? तो पहले चीज फिर से मैं पूछ रहा हूं, क्या डेली 5 का होगा ना? अब तो आपका होने वाला गेस्ट किसी और का तो नहीं ना होगा, अब आप वाला आप ही का होगा। ठीक? अब मान लीजिए अब ये सामने बोले हैं, तो सबसे पहले हेलो सर नमस्कार, सर क्या नाम हुआ आप? नहीं, फिर से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप जाएंगे, और एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप अगर सेम एज का बंदा है तो हाथ मिला सकते हैं, उम्र में बड़ा है
तो नमस्ते करना है, लेडीज है तो भी नमस्ते करना। क्लियर हो गया? हाँ, तो हेलो सर, नमस्कार सर, मेरा नाम अमित कुमार हुआ, आपका क्या नाम है? सर हमारा नाम घर्राऊ है। घराऊ है, ठीक है ना सर। आप करते क्या हैं? सर मैं कुछ नहीं करता, तो मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करता हूँ। सर एक बात स्पष्ट है कि आपका नाम एक तो बहुत यूनिक नाम है, ऐसा नाम पूरे पृथ्वी पे नहीं मिलता है और पूरे जीवन में ऐसा नाम आज तक सुना नहीं। और आपका नाम सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, कुछ अलग ही इंसान हो, कुछ बड़े इंसान हो गए आप। और रही बात मजदूरी की सर, तो सर आप न हो ना तो किसी का घर न बने। सर आप देश का सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। अलग बात है कि कोई व्यक्ति आपको सही नज़र से दिखता नहीं है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं मेरे भाई। जैसे आप मजदूरी का काम करते हैं, ठीक वैसे ही मैं भी एक डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ, जहाँ पे हेल्थ के बारे में बताया जाता है, बीमारियों के बारे में बताया जाता है। अगर कुछ लोग बेरोजगार है, कम पैसे कमाते हैं, तो उनको रोजगार के बारे में बताया जाता है। तो अगर आपके पास 70 से 80 मिनट का समय हो अपने परिवार के बारे में जानने का, स्वास्थ्य के बारे में जानने का, बीमारियों के बारे में जानने का, रोजगार के बारे में जानने का, तो आप 70 मिनट का समय अगर हमें दे सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है सर, हम समय दे दें, क्या हमको मजदूरी नहीं करना पड़ेगा? हाँ, वो सारी बातें 70 से 80 मिनट में बताऊंगा। पहले आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए और जब टाइम हो तो टाइम बताए, उस टाइम आपसे मुलाकात करते हैं। तो मोबाइल नंबर दीजिए। 57 हो गया, अब समझो बात को, बैठे रहिएगा। इन्होंने एक बहुत अच्छा चीज बीच में बोल दिया कि क्या मुझे मजदूरी नहीं करना पड़ेगा? तो आप वहां पर क्या करते हैं? ना 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 ना, कुछ नहीं करना, ये सब नहीं करना है। आपको भी क्या बोलना है? समय मांगना है। जैसे इन्होंने सवाल कर दिया क्या मुझे मजदूरी नहीं करना पड़ेगा, तो मैंने बोला सर उसी 70-80 मिनट में मैं आपको बताऊंगा। आप लोग क्या करते हैं वहीं पे बता देते हैं। ये भी पूछ सकते थे काम क्या है, तो मेरा जवाब क्या होगा? मैं उसी 70-80 मिनट में आपको बताऊंगा। सवाल कुछ भी करेंगे, जवाब क्या होगा? उसी 70-80 मिनट में बताऊंगा। नंबर लीजिए, टाइम पूछिए और चले जाइए। रोज ऐसे 5 आदमी से आपको बात करना होगा। 2 बातें, पहले तो बात करना है और दूसरा बात कि कैसे करना है। समझ में आया आपको? इसका प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों को, डेली करेंगे 5 लोगों से। धन्यवाद सर। कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। हेलो सर, नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार हुआ, क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूं? सर क्या मैं जान सकता हूं आप क्या करते हैं? जैसे ही 2 चीज पूछा आपने, आपको जवाब देना है सर आपका नाम बहुत अच्छा है। अगर कुछ अटपटा सा नाम मेरा, जैसे उन्होंने घेराऊ बोला या कलुआ बोल दे, ऐसा नाम आते हैं, तो आपने नहीं बोला आपका नाम बहुत अच्छा है, आप वहां पे ये बोला सर आपका नाम बहुत यूनिक है। इस नाम के लोग धरती में बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन जितने पाए जाते हैं दमदार होते हैं। हमें तारीफ करनी है अगले की, ठीक है सर, काम बहुत अच्छा करते हो। फिर अपने बारे में बताना, सर मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ, जहाँ पर मेडिकल के बारे में, बीमारियों के बारे में और बेरोजगारी के बारे में बात होती है। अगर आपके जानने में कोई व्यक्ति बीमार है या बेरोजगार है, तो उसी संदर्भ में 60 से 70 मिनट का डिस्कशन होता है। अगर टाइम हो तो आप मुझे समय बता दीजिए, कब मुलाकात होती है तो बोलेगा कल परसों। ठीक है सर, अपना नंबर दीजिए, बात करते हैं परसों। नंबर लीजिए, चल दीजिए, 5 आदमी से पर डे। डायमंड आपका इसी में छिपा हुआ है। डायमंड बनने के लिए पहाड़ नहीं तोड़ना है, डायमंड बनने के लिए ट्रक नहीं चलानी है, ट्रेन नहीं चलानी है, डायमंड बनने के लिए आपको शतक नहीं मारना है विराट कोहली की तरह, डायमंड बनने के लिए चुनाव प्रचार नहीं करना है, डायमंड बनने के लिए सिर्फ एक काम करना है, रोज 5 लोगों का इन्विटेशन करना है। ये काम करिए, डायमंडशिप आपके पास। आप क्यों नहीं बने? क्योंकि आपने यही काम नहीं किया था। आज से करेंगे आप लोग, तरीके से करेंगे। तो जितने भी यहाँ लीडर हैं और सारे लीडरों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इन लोगों को आज पूरी रात इनविटेशन जरूर सिखाएगा। जैसे हमारे पास मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा मिस्टर संजय सर को। सारे टोपाज एंड एबव लीडर प्लीज स्टेज पर आ जाएं। सारे टोपाज एंड एबव लीडर प्लीज। टोपाज एंड एबव लीडर सर, देखो ये हमारे कंपनी के रिकॉग्नाइज्ड टोपाज लीडर हैं। इन्होंने जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, इन लोगों को ये सारी विद्याएं मिल चुकी है। और अगर मैं पूछूं तो सर आपका ये कौन सा 10 कदम है?
5वां 10 कदम बंदा ले रहा है और रूबी स्टार इसी महीने होने जा रहा है। सोचो आप 10 कदम की पावर क्या है। सर आपका कौन सा है? 8वां है। ये सफायर की रेस में चल रहे हैं जंग बहादुर साहब। सर आपका कौन सा है? 4था है। रूबी स्टार बनने जा रहे हैं, इसी महीने हो जाएगा। भरत सर आपका क्या? सफायर कंप्लीट स्टार सफायर में जा रहे हैं। सर आपका? इनका भी है, ये भी रूबी स्टार में जा रहे हैं। सर आपका कौन सा है? कितनी बार 10 कदम ले चुके हैं? तीसरा है। तीसरे में ही देखो सफायर कंप्लीट। सर आपका? तीसरा। सर का भी देखो रूबी में चल रहे हैं। सर आपका? दूसरा। आपका? सर आपका विशाल सर? दूसरा। सर आपका? तीसरा। सर आपका? सर आपका? आप देखो ये बोलो 6-7 बार। यानी जो सफल लीडर स्टेज पर है कम से कम 3 बार इन लोगों ने लिया है। और जो 3 बार लिए हैं वो इसलिए लिए हैं ना कि जल्दी से बन गए। समझ रहे हैं ना? लेकिन आप देखो 10 कदम की पावर कि इन लोगों ने कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार 10-10 कदम लिए तो जाके बने। इनके पास ऑप्शन था, ये 5वीं बात बताया, 5 बार ये 10 कदम ले चुके हैं। ये क्यों आज पैसा दिया 2400 रुपया? ये बोल सकते थे कि सर 4 बार तो ले चुका हूँ, बात खत्म करो यार। ये अब इस टाइम में 10 कदम इसलिए नहीं ले रहे कि मुझे लेना है, ये इसलिए आए हैं क्योंकि ये आपको रात में प्रैक्टिस कराएंगे। ये आपके लिए अपना 2400 रुपये खर्चा कर रहे हैं कि मेरा जो बंदा आ रहा है उसको हम प्रैक्टिस कराएंगे, सिखाएंगे। तो ताली तो बनती ही बनती है। ये सारे लोग समझ गए आपको? तो 3 बांटा जाएगा। मैं चाहूंगा कि फिरोज सर के टीम से जितने भी लोग खड़े हो जाएं, फिरोज सर के टीम से। तो फिरोज सर ये आपकी फौज है, जंग बहादुर सर आपकी शामिल है इसमें। आप दोनों लोग का ये फौज है और आज जितनी भी बातें सिखाई जाएगी, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ, अगर वाकई में डायमंड बनना है तो जितनी बातें सिखाई जाएगी सारी बातें जब तक आप सुना नहीं देंगे तब तक सोएंगे नहीं। ऐसा कर पाएंगे आप लोग? सुना लेंगे ना? तो सर ये आपकी फौज है और आपकी जिम्मेदारी बनती, क्योंकि आपको तो डायमंड मैं बनाऊंगा, लेकिन आपके दोनों की जिम्मेदारी कि आप लोग इन्हें डायमंड बनाएंगे। ठीक है ना? याद करिए वो दिन जब आप लोग पहली बार आए थे और मैं आप लोगों को घुस घुस के सुन रहा था। याद है कि भूल गए? अच्छा, आप लोग का भी ट्रेनिंग लिया हूँ क्या होटल में? खैर लिए होंगे, लेकिन इन लोगों से पूछो ना 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 सुनाओ इन्विटेशन। गिलास से पानी उठो। उस टाइम गुस्सा गए थे जंग बहादुर साहब। उम्र का याद करिए, मैं उम्र नहीं, स्टूडेंट है, तब जाके सफायर बनने वाले। अच्छा, जो टार्चर इनके साथ हुआ था, अच्छा हमने क्यों किया? क्योंकि ऊपर वाले ने मेरे साथ किया। उनको तो फेंक नहीं सकते थे, मैं कहा नीचे वाले को फेंको। आज इनमें से कोई सोया फेंक दीजिएगा। बोलना अमित सर ने हमारे में फेंका, तब आज वापस दिया, अब आप अगली वाले में आप फेंक देना। तो ठीक है, तो आप लोग सुनाकर, ठीक है, बैठ जाइए। सर आपकी टीम से कितने लोग हैं? जितेंद्र सर की टीम के लोग खड़े हो जाए प्लीज। सर आप लोग, क्योंकि आप लोगों पर विशेष ध्यान हमारा है, मुझे लगता है कि आप लोग का पहला या अधिक से अधिक दूसरा होगा। ठीक है ना? आप लोग जितनी भी बातें याद होगी, अब इसके बाद अभी है क्लासेस, सब आपको रटना है, क्योंकि आपकी टीम में ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरा सीनियर प्लान करने नहीं आता। और मैं चाहता हूं आप खुद ही सीनियर बन के जाओ। कौन जितेंद्र, कौन पांडे? हम है जितेंद्र, हम है पांडे। ठीक है ना? इसमें आपकी ग्रोथ है, सहारे में ग्रोथ नहीं है। क्लियर करो सर? तो सर जितेंद्र सर और पांडे जी आइए, इधर आइए, दूर को लाइन से दोस्ती नहीं, इधर आइए। आप दोनों लोग इन लोगों को जब तक कर ना पाए तब तक, आपकी बहुत बड़ी कमी है पांडे जी, पूरी टीम के सामने बता रहा हूं, आप टीम को कुछ ज्यादा प्यार करते हो। इनकी तरक्की जब तक इनको तकलीफ नहीं देंगे तब तक तरक्की नहीं होगी। आप ये जब सर मेरी टीम, अरे भैया आप ही की टीम है, प्यार इतना करेंगे तो बिगड़ जाएंगे बच्चे। ठीक है ना? जब तक सो नहीं जाएंगे, जब तक सुना नहीं देंगे तब तक सोना नहीं है। ठीक है? बाकी भरत सर की जो टीम है, प्लीज आप लोग बैठ जाएं। भरत सर की जो टीम है वो लोग खड़े हो जाए, देखिए वाह। अच्छा, भरत सर की टीम बड़ी अच्छी टीम है, पर्सनालिटी वाले लोग हैं। तो भाई सीनियर लोग आप लोग हैं, लेकिन मैं आप लोगों से बोलूँगा भरत सर और राजेश सर,
हैं? आप दोनों लोग प्लीज, आप लोग भी एक स्टूडेंट बनिएगा। मैं जानता हूँ आप हम सबसे बड़े हो, कुछ लोग एज में बड़े हैं, लेकिन अभी आप स्टूडेंट हैं। आप लोग जब तक सुना नहीं लेंगे, एक बार फिर से स्कूल लाइफ जीने के लिए तैयार है, क्योंकि कल सुबह एग्जाम भी होगा, कॉपी भी चेक होगी, और इसके बाद गुरुदेव के माध्यम से फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज भी आप ही में से कोई आएगा। हम जानते हैं उससे कुछ होना नहीं, लेकिन एक चीज होना है, आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट हो जाएगा, कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा, है नहीं? तो सर जब तक रूल सबके लिए एक समान, ठीक है ना? ओके, हम भी कभी उड़ाका दल के रूप में हम आएंगे छापा मारने की कोई मतलब सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, ठीक है? बैठ गए आप, ठीक है? आइए सर, पीएम सर की टीम से कितने लोग हैं? खड़े हो जाइए। हाँ, तो ये पीएम सर की फौज है, तो आप लोग भी सर पीएम सर अकेले हो, आपका जोड़ी इधर कोई नहीं है। अच्छा हाँ, अमर सर आप बच गए थे, वो लोग खड़े थे ना? तो आप और अमर सर, आप लोग की जिम्मेदारी है पूरी टीम को सिखाने की, ठीक है? हाँ, और एक चीज और, आप लोग भी याद बात कर लेना, ठीक है ना? पता चला कि अपने को ही नहीं आता, और अगर आप लोग नहीं सुना पाओगे मेरी बेइज्जती हो जाएगी, हैं? याद तो होगा ही, मुझे आप लोग को भरोसा है। पीएम सर, इस टीम का पूरा जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है ना? छापा कभी भी मार सकते हैं, और हम कल, मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कल गुरुदेव आएंगे, अब वो इनमें से किसी को भी खड़ा कर देंगे। अगर आप लोगों ने कुछ भी पूछ देंगे, नहीं सुनाया, तो सर मेरी वाट लग जाएगी। इसलिए अपने लेना सही, कम से कम मेरे लिए यार याद कर लेना, ठीक है? अच्छा, इसमें से कितने लोग हैं जो हाई स्कूल फेल हैं? बस एक आध दो आदमी, नहीं उसके बाद पास किए थे, जो उसके बाद पास ही नहीं किए, जो फेल है वो हमसे आकर सीखे, और जो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो हम अपने से ज्यादा पढ़े लिखों से आप सीखें, ठीक है? चलो सर की टीम से कितने लोग हैं? ये देखो आगे वाली टीम बहुत चालाक आदमी, सबको आगे ये देखो इनसे। तो आप रात में पूरा प्रैक्टिस कर जाएंगे, ठीक है ना? सोना नहीं है, ठीक? सुना लीजिए, सीख लीजिए और सुना लीजिए, ठीक है ना? चलो बैठ जाओ आप। राजेश सर का हो गया, राम सर अभी आप लोग भी बैठ नहीं आए ना, अभी है नाम हो? राम सर की टीम से कितने लोग हैं? राम सर, विशाल सर, हाँ, ये देखिए देहरादून वाली टीम है। आप लोग के लिए भी सर वही है, मैं जानता हूँ आप लोग श्रेष्ठ लोग हैं, लेकिन फिर भी सर हमें पता है आप लोग को इसलिए सिखाने की और सीखने की बात कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य में आप ही को ट्रेनिंग देना है, और इसी सीक्वेंस से देना है, ठीक है ना? तो राम सर जब तक सीक्वेंस से, ये नहीं कुछ भी उलूल जुलूल बातें, उलूल जुलूल में तो सब लोग मास्टरी किए हैं। सीक्वेंस से जो बताया गया, पहले नमस्कार, फिर अपना नाम, फिर सामने वाले का नाम, फिर उसकी काम, फिर नाम और काम की तारीफ, फिर अपने बारे में बताना है, फिर मोबाइल नंबर रहना। क्लियर है ना? ये सीक्वेंस से होनी चाहिए, ठीक है? बाकी और कोई? संजय सर की टीम कुछ बची रह गई, जो बची रह गई सब खड़े हो गए। अच्छा, उसके अलावा तो इस पूरी टीम की जिम्मेदारी आपकी, ठीक है? और सिर्फ इसी टीम की नहीं संजय सर, फिरोज सर की भी टीम खड़ी हो जाए इसी में, आप ये पूरी टीम को, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि सारे लोग, ठीक है ना? इरफान जी आपको तो सब आता होगा, क्योंकि आपको भी मैंने ट्रेन किया है, तो आप भी सुनाने में नहीं सुनने में रहिएगा, ठीक है ना? रैंक नहीं इसलिए आप वहां पर, ठीक है? आपके पास कुछ लोग मिल जाएंगे, बैठ जाइए। कालू राम जी को भी सब आता है, तो आप भी सुनाने में रहिएगा। राज तिलक जी आपको भी सब आता है, तो बस आप भी सुनने में, क्योंकि भीड़ आपकी संख्या ज्यादा है, ठीक है ना? तो अभी अब तो कोई बच नहीं गया ना, कि कोई है बचा हुआ? हो गया, सबको अपने कप्तान मिल गए। अब समझना, आज आप बनेंगे प्लेयर, फिर आगे चल के आपको मिलेगी कप्तानी। पहले आपको प्लेयर बनना होता, फिर आप मिलेंगे कप्तान के रूप में। डायरेक्ट कप्तानी नहीं मिलती। ये लोग कभी हमारे प्लेयर थे, आज हम देखो इनको कप्तान बना दिए, ठीक? एज अ कोच मैं यहाँ पर हूँ, तो आप लोग के लिए जोरदार तालियां। आप लोग अपने तो ये काम करना अनिवार्य है। 10 कदम का मेन बात क्या होता है आपको बताओ। पूरी रात हम लोग
जगह जगह के उन्हें ट्रेंड करने का काम करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे सब आता है, नहीं आता है भाई। और वो तो कल पता चली जाएगा। गुरुदेव 4-5 लोगों को बुलाएंगे, मुझे पता है, हर बार बुलाते हैं, और अक्सर वो पीछे वालों इसलिए कल जब मीटिंग स्टार्ट होगी ना, तो जो आगे बैठे सबसे पहले आकर आगे ही बैठे ना, ठीक है ना, नहीं तो पीछे वाले आगे आ जाएंगे और आप चले जाओगे पीछे। तो मैं दुबे सर के साथ 4 साल से हो, तो मुझे तो उनका बात पता है ना। और दुबे सर जात से ब्राह्मण, आशीर्वाद भी देते हैं, प्रसाद भी देते हैं और पनिशमेंट भी देते हैं। तो इसलिए आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लेना कि कल हमारी और आपकी खुद की नाक न कटे। तो अभी आपने क्या सीखा? मुख्य बिंदु क्या था इन्विटेशन का? मुख्य बात यह है कि आपको करना पड़ेगा। पहले हिम्मत जुटाओ। पहला मुख्य बात है कि आपको करना पड़ेगा, और रोज करना है 5 लोगों को। और उसके बाद कैसे करना हो तो मैंने आपको सीक्वेंस के माध्यम से बता दिया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? अब इनविटेशन जब करने के बाद अब क्या स्टार्ट होता है आपका? आप उनको कहां बुलाएंगे 70 मिनट के लिए? वेन्यू में बुलाएंगे ना। तो वेन्यू में जब आप बुलाएंगे उन्हें, तो वेन्यू में सबसे पहला क्लास कौन सा होता है? ना हास्टिंग तो TTT का चैप्टर है। वेन्यू में सबसे पहला चैप्टर होता है आपका हेल्थ अवेयरनेस, ठीक है ना। हास्टिंग सिखाया जाएगा TTT में। हालांकि पिछली बैच को मैंने सिखाया था, लेकिन गुरुदेव ने बोला कि वो TTT का क्लास है, तो 2 अलग मीटिंग का स्लाइड नहीं उठा सकते, तो सर हेल्थ अवेयरनेस लगाओ। अब वेन्यू करने के लिए कम से कम 3 आदमी की जरूरत होता है। पहला वो व्यक्ति जो हेल्थ अवेयरनेस और प्रोडक्ट के बारे में बताए, दूसरा वो जो मार्केटिंग के बारे में बताए, और तीसरा वो जो क्लोजिंग करे। 3 ही की जरूरत है ना। आपको अपने वेन्यू में 3 लोगों को तैयार करना है। तो हेल्थ अवेयरनेस कैसे करना है, आइए उसके बारे में हम जानते हैं सीक्वेंस के माध्यम से। और ना थर्ड पार्ट लगाओ ना, हेल्थ अवेयरनेस टिप्स। बाकी अगर हास्टिंग अगर आपको सीखना भी है तो अपने कप्तानों से सीख लेना। TTT में वो क्लास अब जोड़ दिया गया है, और वो अगले ही महीने दिल्ली के अंतर्गत होने वाला है, तो इसलिए उसको हम तो हटा दें। हेल्थ अवेयरनेस टिप्स, सबसे पहले हेल्थ अवेयरनेस जब आप करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। आप लोग ये करते नहीं, जबकि करना चाहिए। और हेल्थ अवेयरनेस टोटल कितने मिनट में होता है ना? केवल हेल्थ अवेयरनेस ना, हमको तो लगता है 5 मिनट। 5 मिनट मैं करके दिखाता हूं, प्रोडक्ट नहीं, हेल्थ अवेयरनेस सिर्फ 5 मिनट। कितना टाइम? सिर्फ 5 मिनट। अभी करके दिखाऊंगा आपको, और प्रोडक्ट भी करके दिखाऊंगा। आपको आज जो सिखाया जाएगा यही तरीका आपको अपनाना है। अपना ओल्ड वाला वर्जन हटा दीजिए। अभी आपका अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, क्योंकि जीवन अब क्या हो गया है, कम बोल के ज्यादा समझाना ज्यादा सही है, या ज्यादा बोल के थोड़ा समझाना सही है? हाँ। तो ये है आपका सीक्वेंस हेल्थ अवेयरनेस का। जीवन पहले भी था और जीवन आज भी है। दूसरा है बीमारियां पहले भी थी और बीमारियां आज। हमारा भोजन ही हमारे लिए जहर बन गया है। हमारा पर्यावरण भी इन समस्याओं का, और जब हम बीमार होते हैं तो यही सीक्वेंस है, ठीक। अब हेल्थ अवेयरनेस करना कैसे? सबसे आसान काम अगर कुछ है तो क्या है? हेल्थ अवेयरनेस। समझना है? हेल्थ अवेयरनेस सबसे आसान काम। कैसे हेल्थ अवेयरनेस लगाओ? आपको समझाता हूं। क्योंकि हेल्थ अवेयरनेस में आप लोग टाइम क्यों लेते थे? क्योंकि आप लोग हेल्थ अवेयरनेस को बड़े विस्तार से बताने के चक्कर में कुछ नए जो भाई लोग आते हैं, कहावत है हमारे यहाँ कि नया ड्राइवर हॉर्न बहुत बजाता है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं?
तो अभी जो नए नए लोग जुड़े हैं ये भी खूब हारन बजाते हैं, सोचते हो खूब समझाओ खूब समझाओ। अरे भैया मैंने देखा 2-2 घंटा प्लान करते हुए, ये नहीं होना है। अब मैं आपको बता रहा हूं हेल्थ अवेयरनेस कैसे करना है। सबसे पहले समझो और आसानी से समझो। ये क्या लिखा है, ये कौन जानता है? आप जानते हो ना? जिसने अभी कल ज्वाइन किया, क्या वो आपके कंपनी का नाम याद कर पाता है? वो भी नहीं जानता है। 3 महीने बाद अमर सर बोल पाए थे जबकि रूबी स्टार बनने वाले हैं। याद रख, हेल्थ अवेयरनेस मार्केटिंग जो ये प्लान है ये पढ़ने का प्लान नहीं है। मैं आज 50,000 की टीम है और पांडे जी से पूछो अपने सर से या संजय सर से कि लोगों ने शुरुआत में मेरे से बहुत प्लान कराया था ना पांडे जी, और मैंने कभी नहीं पढ़ा। न आपको पढ़ना है, कैसे करना है सर समझो। सर ये मेरे कंपनी का नाम है, पहली स्लाइड में पढ़ लिया तो ठीक, नहीं पढ़ा तो ठीक, और नहीं पढ़ा तो सर ये, अरे भाई ये भी वही रहो। सर ये मेरे कंपनी का, तू पढ़ना, हम कहाँ पढ़े, मुझे आता ही नहीं दमी जी। सर ये मेरे कंपनी का नाम है, आपको पता है ना कि नाम में लिखा है। सर रुको 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 बोले जल्दी। सर सिखा रहा हूँ ना, मैं ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ ना। सर ये मेरे कंपनी का नाम है। पढ़ लिया ना सर? मस्त नाम है, आपको पता ही नहीं क्या लिखा है। जबरदस्त नाम है। शॉर्ट में AWPL कहते हैं। शॉर्ट में AWPL कहते हैं। हमेशा फोटो पढ़ो, फोटो को याद करो और फोटो पे ही बात करो, क्योंकि हमारे देश में हमें जितना अंग्रेजी आती है लगभग उतना ही उसे भी आती है। हैं? तो ये हमारी कंपनी का नाम है, शॉर्ट में AWPL कहते हैं। हेल्थ अवेयरनेस कैसे करेंगे? हमेशा फोटो देखो, और एक चीज हमेशा तकिया कलाम जो हमने हमेशा इस्तेमाल किया है। किसी से भी बात करते हो आप तो एक डायलॉग मारो, जैसा कि आप जानते हैं सर, या आप तो सर सब जानते हैं, सर आप तो जानते ही हैं, हमेशा ये डायलॉग मारिए। सर आप तो जानते ही मेरे कंपनी का नाम क्या है। अगर जहां नहीं आता है आपको तो वहां पर क्या बोलना है? सर आप तो जानते हैं मेरे कंपनी का नाम, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं। तो एक चीज आपको, नए आदमी को खाली एक चीज याद करना है, सर आप तो जानते ही, इतना एक लाइन याद कर लो। सर आप तो जानते हैं मेरे कंपनी का नाम, देखिए लिखा है, हम काहे पढ़े तुम जानो। शॉर्टकट में AWPL कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। सर ये हमारी कंपनी के MD एंड CEO हैं, भारतीय सेना में काम करते थे, अब कंपनी चला रहे हैं। इतने बोल रहे हैं, बाकी इसमें आप जितना जानते हो फोटो बार बार दिखाओ, और जितना इनके बारे में जानते हो मुझबानी सब बता दो यार। कोई कठिनाई है यहाँ पर किसी को? आगे बढ़ो। सर फोटो क्या है ये लगा हुआ है? ऑफिस का। सर ये हमारी कंपनी की खुद की ऑफिस है। ये सब नहीं पढ़ रहा है, ये सब भूल जाओ आप, फोटो खाली देखो। घर दिख गया, सर ये हमारी कंपनी का ऑफिस है। ये सब देखो कितना जबरदस्त ऑफिस है। और आप तो जानते ही हैं डायलॉग, सर आप तो जानते ही हैं हर अच्छी कंपनी का अपना खुद का ऑफिस होता है। फोटो देखो, बात करो। अगला में देखो फोटो क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग आ गया। सर ये मैन्युफैक्चरिंग है हमारी कंपनी का, सारा प्रोडक्ट यही बनता है, और आप तो जानते ही हैं हर अच्छी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये डायलॉग हमेशा पंच मार दो, आप तो जानते ही हैं हर अच्छी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग होता है। फिर अगला फोटो देखो किसका आ रहा है, खाली फोटो देखो यार। अभी क्या है, सर्टिफिकेट लगा हुआ है, यही ना लगा है। ये सब मत पढ़ो आप, ये सब पढ़ भी नहीं पाएंगे ना, अगला समझ पाएगा, फंसा देगा तमाम से, पूछ लेगा FSSAI का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, ये सब ना, ये सब कुछ नहीं। जैसे ही फोटो है, अच्छा सर्टिफिकेट, सर ये हमारी कंपनी का सारे सर्टिफिकेट लगे हुए हैं, देख लो आप, एक से बढ़कर एक सर्टिफिकेट है,
देख लीजिए सर, उतना ही नहीं और भी हैं, और भी सर्टिफिकेट लगे हुए हैं सर। इतने सर्टिफिकेट है ना कि आप सोच नहीं सकते। हिंदुस्तान के लगभग जितना भी संविधान में कानून है कंपनी चलाने के, सारे सर्टिफिकेट तो लगे हुए हैं। इसको मत पढ़ो, फंस जाओगे। बाकी आप तो जानते ही। आगे अब यहां पर देखो क्या रखा है, राष्ट्रपति साहब हैं, तो फिर क्या इस फोटो पे बोल रहा है? सर आप तो जानते हैं कि जब भी अच्छी कंपनियां होती हैं तो उन्हें पुरस्कार भी मिलता है। और देखिए देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के माध्यम से हमारे एमपी साहब को पुरस्कार मिला, कंपनी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। फोटो देखो, बातें करो, ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब पढ़ नहीं पाओगे, आपके बस का नहीं, ना मेरे बस का है, ना अगले को समझने का बस का है। फोटो देखो और बात करो, उसमें है ही क्या यार? बताओ कठिन है क्या ये? फिर फोटो देखो, अगला फोटो क्या आता है? सर बात पुरस्कार की चल रही थी, और भी पुरस्कार मिला है, सिर्फ राष्ट्रपति से नहीं और भी जगहों से पुरस्कार मिला। सर देखिए ना, क्योंकि जब आप अच्छा काम करेंगे तो हर जगह से पुरस्कृत होते रहेंगे। सर देखो ना, पुरस्कार की लाइन लगी हुई है। आप तो जानते हो अच्छी कंपनी पुरस्कार ही पुरस्कार मिलता है। देखो फिर अगला फोटो देखो, फोटो देखो, बातें करो यार। पलट गया ना ये? सर देखो अभी यहाँ पे चेक हो गया, इसको रट लो। सर सिर्फ पुरस्कार ही नहीं, जब जब हमारे देश में किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना आकस्मिक होती है, हमारी कंपनी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। हर जगह कंपनी ने पैसे डोनेट किया है गरीबों, असहाय और मजलूमों के लिए। इतना ही बोलना है। अब ये मत पढ़ना अमाउंट ऑफ 11 लाख डोनेट टू भारत के वीर फॉर मर्टर्स, क्या है यार ये? हाँ पुलवामा। अब ये सब फंसोगे ना, ये सब नहीं बोलना है। कम समय में ज्यादा। सर देश में जब भी कोई खतरनाक कोई भी आकस्मिक जरूरत पड़ती है, देश में किसी भी असहाय मजलूम कंपनी बढ़ चढ़ के हिस्सा देती, लोगों को अलग अलग डोनेट करते हैं। और याद रखिएगा, जब अगला प्लान ले रहा होता है तो आपसे पहले पढ़ लेगा होगा, क्योंकि हमसे ज्यादा काफी लोग हैं मार्केट में। क्लियर हो गया? बस हमें ये नहीं बताना कि मैं तुमसे कम काबिल हूं, ये नहीं बताना कि हमको ये पढ़ना ही नहीं आ रहा कि लिखा क्या था। पढ़ोगे तो फंस जाओगे आप। और जिन्हें आता है, एक्सपर्ट है, वो पढ़े। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो एकदम नए हैं, जिन्हें हेल्थ अवेयरनेस नहीं आता है। आगे बढ़ो सर इतना ही नहीं, हम सिर्फ पैसों से मदद नहीं करते हैं, हम लोग जगह जगह पर अपना कैंप लगाकर लोगों को खाना भी खिलाने का काम करते हैं। पूरे कोविड टाइम हम लोगों ने खाना खिलाया। जहाँ खाना दिख रहा है खाने की बात करो, समझ रहे ना? बताओ ना, फोटो देख के बात करना कुछ कठिन काम है क्या इसमें? आगे बढ़ो। अब आया है हेल्थ अवेयरनेस। जैसे ही ये वाली लाइन आई, फोटो देखो। इस फोटो में क्या है? इस फोटो में क्या है? ये क्या है? आयुर्वेदिक। ये क्या कर रहा है? ये कितने साल के हैं? 70 साल। इस फोटो में क्या है? पिज्जा, बर्गर, दवाई, मृत्यु, यही ना है? फोटो देखो, बातें करो। सर जीवन पहले भी था और जीवन आज भी है। पहले लोग घर में जन्म लेते थे, प्राकृतिक चीज खाते, देखो घर में जन्म लेते थे, प्राकृतिक चीज खाते थे, योगा करते थे, 100 साल जिंदा रहते थे। आज अस्पताल में जन्म लेते हैं, बर्गर पिज्जा खाते हैं, दवाई खाते हैं और 50 साल में 80 किलो के होके मर जाते हैं। फोटो देखो, बात करो। क्या है इसमें आप बताओ? कुछ है इसमें? कुछ है तो आप बता दो। इसमें कौन सा आपको खूब दिमाग लगाना है? कोई है जो इसको नहीं कर सकता है? सारे लोग कर सकते हैं ना? आगे आगे बढ़ो सर। उसके बाद तुरंत ये देखो, मच्छर दिख गया, चूहा दिख गया, उधर कुछ बीमारी दिख गई, तो मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा पहले की बीमारी आज की बीमारी। तो क्या बोलना है? सर बीमारियां पहले भी थी और बीमारियां आज भी हैं। पुरानी बीमारियों का नाम याद कर लो दिमाग में। हैजा, कालरा पहले होता था ना सर? पहले हैजा, कालरा, मलेरिया होता था जो गांव-गांव खराब साफ कर देता था। और आज
डायबिटिक, शुगर, कैंसर हो गया है जो ठीक है नहीं होता है। अब आपके नए लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ने लगते हैं, फंस जाते हैं आप लोग। मत पढ़ो, वो पढ़ लेगा, ठीक है ना। आप खाली दो एक बीमारी का नाम यहाँ उठा लो, दिमाग में रख लो। पहले सर देखो, पहले बीमारियां थी, हैजा कालरा होता था, गाँव गाँव साफ हो जाता था। लेकिन आज की बीमारी शुगर हो गया, बीपी हो गया, कैंसर हो गया, ठीक ही नहीं होता एक बार जिसको हो जाता है। तो बीमारी पहले भी थी, बीमारी आज भी है, लेकिन फर्क क्या है, पहले की बीमारी ठीक हो जाती थी, लेकिन आज की बीमारी नहीं ठीक हो रही। अगला स्लाइड क्या है, स्लाइड देखो सर। हमारा खाना ही हमारा, कैसे जानोगे, ये देखो प्राकृतिक चीज, ये देखो आदमी वाला मैन मेड। तो खाना देखो, बोलो सर हमारा ही खाना ही तो जहर हो गया। जहां एक बच्चे को रोज केला, दूध, संतरा, अंगूर, देख लो जगह एक आठ चीज, पालक, गोभी खाना चाहिए, आज वो बच्चा पिज्जा बर्गर खा रहा है। आज हमारी बीमारी इसलिए नहीं ठीक हो रही है क्योंकि हमारा खाना ही जहर हो गया। अब बताओ ये कुछ कठिन काम है क्या? कभी भी इस पर ध्यान मत देना, नहीं पढ़ पाओगे आप। हमेशा ध्यान कहाँ देना है, केला पे, दूध पे, गोभी पे, ठीक है ना, गाजर पे, मछली पे, ये भी प्राकृतिक है, ठीक है ना। और इस पे बर्गर पे, इसकी करना है बुराई और इसकी करना है बड़ाई, बस इतने फर्क है, ठीक है ना। जो इंसानों ने बनाया उसकी करना है बुराई और जिसको ऊपर वाले ने बनाया उसकी करना है बड़ाई। इसको देख लो, केला, दूध, सर देखो खाना ही दूषित हो गया है। इंसान जो आज खा रहे हैं इससे बीमारियां फैल रही हैं और जो इंसान इसको खा रहे हैं वो बीमार नहीं हो रहे हैं। बात समझ में कि नहीं आया? अगला स्लाइड क्या है, देखो। अब देखो फोटो देखो, ये क्या कर रहा है, छिड़क रहा है। ये क्या है, हवा में। ये क्या है, पानी। ये क्या है, आग लगा कान में, इसको रख लो। इधर देखो क्या है, ये मोटा फ्रीज उरीज सब लगा है ना, बस इसी पे बात करना है, इसी पे बात करना है। क्या बोलना है सर, बीमारी का कारण क्या है? सर देखो आज हम जो भी खाते हैं, छिड़काव वाले पर छिड़काव की बात करो सर, ऐसा एक भी खाना बताओ जहां छिड़काव न होता। बीमारी का छिड़काव, हवा में धुआं, सर ये वायु प्रदूषण, वाटर प्रदूषण, मोबाइल की वजह से सर समस्याएं बढ़ रही, रेडिएशन की है। हम स्टोरेज चीज खा रहे हैं तो आज बीमारी होने के इतने सारे कारण है, आप हम देख नहीं जानते हैं। क्या आप सांस लेना बंद कर देंगे, पानी पीना बंद कर देंगे, छिड़काव वाला खाना बंद कर देंगे? नहीं पॉसिबल, कहीं ना कहीं लेना ही पड़ जाता। फोटो देखो, बातें करो और डरा दो, डॉक्टर की तरह डरा दो मेरे दोस्त। इस लाइफ में यहां से डराना शुरू करना है सामने वाले को। बीमारी क्यों आई, मैं क्या करता हूं, बीमारी क्यों आई? सर आज के तारीख में इंसान बीमार नहीं था, लेकिन जो खाना आप रोज खाते हो, जो गेहूं खाते हो, जो धान खाते हो, जो आप सब्जी खाते हो, वो छिड़काव वाला खाते हैं। और चाह के भी हम लोग सोचे कि छिड़काव वाला नहीं खाएंगे, लेकिन बाजार में यही मौजूद है। बीमार होने का कारण यही है सर। आज वायु प्रदूषण, आज जल प्रदूषण, इससे हम बच नहीं सकते हैं। पानी पीना पड़ेगा, सांस लेना पड़ेगा और मोबाइल से दूरी बना नहीं सकते हैं। आज हर इंसान कभी भी बीमार हो सकता है। बुरा मत माना सर, कभी भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है, कभी मुझे भी हार्ट अटैक आ सकता है। क्या पता कल मैं निकल जाऊं और परसों आप निकल जाए सर। पहले अपना बोलो, फिर सामने डरा दो यहीं से। एलोपैथ साइंस में 80 to 90% डॉक्टर्स पहले डरा देते हैं। आधा घंटा पहले आ गए होते ना, बच्चा तो साला 10 मिनट पहले हार्ट अटैक आया था, तो आधा घंटा पहले कैसे आएंगे? यही तो डरा, उनसे इतना सीखना है, उनकी खूबियां जोड़ लो। सर हम बीमार क्यों हैं? आज कुछ भी आप खाते हो, कुछ भी आप खाते हो, कुछ भी, सबके अंदर छिड़काव है। आप रोज चाहते हैं कि मैं शुद्ध खाना खाऊं, लेकिन आप दाल भी पॉलिश, सब्जी भी छिड़काव, गेहूं में भी छिड़काव, हर चीज में छिड़काव है। और हम अगर यही खाते रहे सर न, तो आज नहीं कल आप भी बीमार होंगे, हम भी बीमार होंगे, हमारा भी परिवार बीमार होगा, आपका भी परिवार बीमार होगा। सर सांस तो लेंगे, पानी तो पिएंगे, मोबाइल से दूरी बना नहीं सकते हैं सर। अगर आज बचाव न किया जाए
और बचाव करेंगे कैसे? मुझे जरा सोचिए, क्या पानी पीना बंद कर देंगे? मोबाइल लगना बंद कर देंगे? सर कभी भी आप बीमार हो सकते हैं, कभी भी आपका परिवार परेशान हो सकता है, आपकी पूरी कमाई अस्पताल में जा सकती है। ऐसे ये नियम सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी लागू होता है। सीरियस एक्टिंग करना है, उसको सीरियस कर दो। ज्यादा से ज्यादा कितने लोग होते हैं? 1 या 2 आदमी। यस यहाँ तो हम 100 को 150 को सीरियस कर दो, वो भी ऐसे सीरियस हो जाएगा। आप तो पहले सीरियस हो। आगे बढ़ो। ये इनके चक्कर में बीमारियां कौन सी आती हैं? ये बीमारियां आती हैं, हिंदी में लिखा, इसको पढ़ लेना। सर अगर आज के तारीख में खाना सही ना हो ना, तो कभी भी कोई भी इंसान डायबिटिक हो सकता है। यस आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। अपना जरूर लेना है, तो कहेगा साला बार बार मेरे को बीमार कर, मैं भी हो सकता हूँ। कभी भी सर बुरा मत मानना, गठिया बाई कभी भी आ सकती है। मैं तो इस फील्ड में हूँ, आप तो मान लो इंजीनियर हो, आपका तो एक फील्ड में, लेकिन मैं मेडिकल लाइन में हूँ। मैं 20 साल के लड़के को लंगड़ाते देख रहा हूँ, गठिया बाई हो गया, कभी फिट था। 20 साल के लोग को जोड़ों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। सर कारण वही था। कभी भी कैंसर आ सकता है, कभी भी। जिसने कभी पान बीड़ी नहीं खाया उन खानों को इस कैंसर हो सकता है। और सर समस्या ये नहीं है कि इतनी गंभीर बीमारियां आ रही हैं। समस्या ये है कि ये बीमारियां ठीक नहीं हो रही है। सबसे खतरनाक स्लाइड ये है, ये बीमारियां ठीक नहीं हो रही है। आज एक जमाना था कि एक पैरासिटामोल से एक आदमी का बुखार उतर जाता था। आज पैरासिटामोल के साथ साथ मेगा सीवी 625 भी डालते, साला एक हफ्ते में उतरता है। आज दवाइयां काम नहीं कर रही हैं। जरा सोचो, अगर आज के तारीख में अगर अंग्रेजी दवाई काम करना बंद कर दे तो आप जाएंगे कहाँ? करेंगे क्या? तो सोचिएगा, तो बोलना सर घबराइए मत, याद करिएगा। एक लाइन पंच लाइन यहां बता रहा हूं। जिस टाइम एलोपैथ दवाइयां नहीं थी, जिस टाइम डॉक्टर नहीं था, उस टाइम आयुर्वेद था। और जब आयुर्वेद था तो आपके पूर्वज और हमारे पूर्वज 100 साल 125 साल जिंदा रहते थे। और आज आप घबराओ मत, वो आयुर्वेद में आज भी उतना ही ताकत है जो ताकत पहले था। घबराइए ना, आयुर्वेद का दामन थामिए, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। कैंसर भी ठीक होगा और उसका नाना भी ठीक होगा और उसका बाप भी ठीक होगा। आयुर्वेद में ताकत है, बशर्ते आयुर्वेद में कौन सा आयुर्वेद, ये भी समझना पड़ेगा। फोटो देखो, कंपनी का लोगो आ गया, आयुर्वेद में कौन सा आयुर्वेद। आज भारत में हर्बल के नाम पर लोग गड़बड़ करते हैं, बोलते हैं हर्बल है और गड़बड़ कर डालते हैं। सिर्फ एस्क्लेपियस एक कंपनी है जो 100% हर्बल प्रोडक्ट बेचती है। हमारी कंपनी का एक सिद्धांत है, हम महंगा बेचेंगे लेकिन क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचेंगे। हमारा कम बिकेगा लेकिन अच्छा बेचेंगे। आप ऐसा बोल दोगे तो एक चीज एक क्लियर हो जाएगा, प्रोडक्ट बड़ा महंगा है, ये लाइन खत्म हो जाएगी। वो नहीं बोलेगा प्रोडक्ट महंगा है। हमारी कंपनी कहती है कम बिकेगा चलेगा, लेकिन क्वालिटी कमजोर नहीं करेंगे। महंगा रहेगा वो भी चलेगा, लेकिन हम क्वालिटी कमजोर नहीं करेंगे। अब आप बताओ सर, अच्छा चाहिए या मिलावट वाला चाहिए, सस्ता चाहिए? तो बोलेगा ना भाई अच्छा चाहिए। कल फिर बोलो थंडर ब्लास्ट 2200 रुपये, ओ ठीक है सर महंगा नहीं सही है, अच्छा है ना, समझ रहे ना। तो ये जब आप इस तरीके से बोलोगे तो कई चीजों को एक स्मार्ट लीडर क्या करता है, सामने जो सवाल आने वाले उसको क्लियर करते हुए जाता है और बार बार उस पर पिंच भी करता है। एक सवाल तो आएगा महंगा है तो उसको आप यहीं पर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हेल्थ अवेयरनेस करना है, हो जाएगा। इसमें कोई गुड़ा गणित है क्या? कोई गुड़ा गणित नहीं है। क्लियर हुआ? चलो सर इसको जरा मिटाना। तो हेल्थ अवेयरनेस हो जाए। इतनी 8 कैटेगरी है, हम वेलनेस का देते हैं। पढ़ना होना नहीं, पढ़ नहीं पाओगे सर। 8 कैटेगरी देते हैं, जो याद है बोल देना। घर का भी सामान दे देते हैं, बाल का भी दे देते हैं, दवाई भी दे देते हैं, सुंदरता का भी दे देते हैं, किसानी का भी दे। जो याद हो वही बोलो, ये जरूरी नहीं 8 बोलो।
समझ रहे हैं ना? आपको बता दूं कितनी बातें हम लोग ट्रेनिंग करते वक्त भूल जाते हैं और आप लोग को पता ही नहीं चलता कि हम लोग भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमको भूल के उस पर बात ही नहीं करते हैं, हम उस पर बात करते जो मुझे याद है, और ये आपको आदत डालनी होगी। तो ये आठों पढ़ना नहीं, जो याद है हिंदी में वो आप बोलो। सर खेती का सामान देते हैं, बीमारी का सामान देते हैं, सुंदरता का सामान देते हैं, वो चीजें आपको बोलना है। समझ में आ गया आपको? इसके बाद आओ प्रोडक्ट पर। सर रही बात प्रोडक्ट की, तो अभी आपने देखा ना कि उन खान पान की वजह से बीमारियां कितनी भयंकर भयंकर आ रही थी। सर परेशान मत होइए, हर चीज का सलूशन है। अच्छा आप लोग अभी क्या करते हो नए लोग? सर ये इम्यूनोडाग है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। सर ये डाइबोडाग है, शुगर को मेंटेन करता है। सर ये अर्थोडाग है, गठिया बाई को ठीक करता है। सर ये थंडर लास्ट है, नर्वस सिस्टम को ठीक करता है। सर फिर भी मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप अभी तक ना इम्यूनोडाग में रहते हैं, हम यहाँ पहुँच गए। इतना नहीं बोलना है। आपको बता दूँ, जब मैं इस कंपनी को ज्वाइन किया था खाली 39 प्रोडक्ट था। इस टाइम लगभग 150 प्रोडक्ट है। अगले 2 साल में 500 प्रोडक्ट होंगे, अगले 4 साल में 1000 प्रोडक्ट आने वाला है। तो बताओ कैसे करोगे प्रोडक्ट प्लान? आप लोग कैसे करेंगे? 1000 लोग का पूरा प्रोडक्ट बताएंगे आप? लग रहा है कोई नाचने को तैयार है कुछ लोग। तो डांस करने का मन कर रहा है क्या किसी को? जिसे कर रहा है बताएं, करा दीजिए सर। डांस कौन करेगा भाई? हैं? अच्छा एक बात और है, एक नियम और ऐड करता हूं। जो सोएगा वो तो डांस करेगा ही करेगा, लेकिन उसके अगल बगल वाले भी करेंगे। इसलिए अपने अगल बगल वाले को उंगली करते रहिए, ठीक है ना? तो ये मत सोचना कि जो सोएगा वही करेगा, अगल बगल वाले की भी जिम्मेदारी को खुद भी करेगा। हाँ, तो जो सोएगा अपने अगल बगल वाले उंगली करते रहे भाई, मेरी गलती नहीं है, नियम सबके लिए। मैं सोऊंगा तो मैं भी करूंगा डांस, अगल बगल हमारे 2 लोग हैं, लोग भी करेंगे, ठीक है ना? अब सुनना, प्रोडक्ट क्लास कैसे करना है, ध्यान से सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग आ चुके हैं। कभी भी, चूंकि हमारे कंपनी की ग्रोथ तेज है, 2 साल में बताया ना 500 प्रोडक्ट हो जाएंगे। आने वाले टाइम में हमारी कारखाना फैक्ट्री का बनने का काम तेजी से चल रहा है। आपको अभी सूचना दे दूं, कोर मीटिंग में बैठक हो चुकी है। आने वाले टाइम में एक इंसान सुबह उठने से लेके शाम सोने तक जितना सामान इस्तेमाल करता है, अमूमन वो सारा सामान हम बनाने जा रहे हैं। समझ लो, आपको बाजार से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले आप चाय बनाते हो, तो चीनी भी डालते हो ना। तो आने वाले टाइम में आपकी कंपनी चीनी भी देने जा रही है, और आप जाके बोलना सर चीनी क्यों बाजार से खरीदते हो, मेरा लो बाजार से 1 रुपया सस्ता, उससे अच्छा चीनी भी देंगे और प्रोडक्ट भी देंगे और साथ में बिजनेस भी देंगे, पैसे कमा लो आप। दाल भी देने वाले हैं, चना भी देने वाले हैं, रवा भी देने वाले, सूजी देंगे, सुझा देंगे सबकी, समझ रहे हो? चावल, बढ़िया बढ़िया चावल देने वाले हैं हम, और बाजार से 1 रुपया सस्ता देंगे। सर ने ऐसा बोला था। अब आप बताओ, जब किसी घर में बैठेंगे, भाभी जी दाल आता है? हाँ। चीनी आता? हाँ। नमक भी देने वाले, क्योंकि अब हमारी कंपनी ने बोला आपको हम अपना नमक खिला देंगे ताकि आप नमक हराम ही न करो। बात नहीं चलती। कुछ लोग हैं जो लोग बड़ा बड़ा लेवल लेके भाग जा रहे, नमक हरामी कर रहे हैं। तो हम ब्राउन वाला नमक देने वाले हैं, लाल नमक जिसको बोलते हैं। तो आप, हाँ सोना नहीं, देखो ये वाला नियम जब से लागू हुआ कि बगल वाला डांस करेगा भी, तो कह रहे सोना नहीं। ये रूल ठीक निकला, ये बढ़िया रहा। तो सुनो आप, आने वाले टाइम में प्रोडक्ट की रेंज बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो क्या क्या बताओगे आप?
ऐसे नहीं बताना है, समझो आप प्रोडक्ट कैसे करना है। सर ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं, डराना, डर, जो मैंने डर पीछे पैदा किया था जब आप शांत हुए थे। सर चिंता मत करो, आयुर्वेद का दामन थामो आप। आयुर्वेद आज भी हर बीमारी को ठीक कर सकती है। ये प्रोडक्ट पर मत पढ़ना, कुछ बीमारियों का नाम रट लो जुबान पे। सर परेशान मत हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी, हमारी कंपनी लगभग हर बीमारी पर कंट्रोल पा चुकी है आयुर्वेद के माध्यम से। किसी को शुगर हो गया, गठियाबाई हो गया, नर्वस प्रॉब्लम आ गई, उसको लकवा मार दिया, पैरालिसिस हो गया, मोटा हो गया, उसको लिकोरिया हो गया, पेट खराब हो गया, कैंसर हो गया, बवासीर, कुछ भी हो जाए, इन प्रोडक्ट के माध्यम से सारी बीमारी ठीक हो जाए। खत्म। बीमारी का नाम लो, प्रोडक्ट का नाम मत लो। प्रोडक्ट बताओगे घंटों ले जाओगे। अब उसको समझ में आ गया सारी बीमारी, हाँ सारी बीमारी। किसी की शादी हो गया, मां नहीं बन पा रही, उसका भी प्रोडक्ट है। किसी के जोड़ों में दर्द, उसका भी प्रोडक्ट। पेट खराब, उसका प्रोडक्ट। शुगर हो गया, उसका प्रोडक्ट। बीपी हो गया, उसका प्रोडक्ट। कैंसर हो गया, उसका प्रोडक्ट। हर बीमारी का प्रोडक्ट। और पलट दो, पलटो से आप पलट दो सर, सारी बीमारी देखो, ये सब बीमारी प्रोडक्ट है, एक से बढ़कर एक। देखो सर च्यवनप्राश भी देते हैं। ये देखो सर, कोई मोटा होना चाहता है, उसका प्रोडक्ट। मोटा डब्बा देखो, मोटा होना चाहता है। पतला डब्बा देखो, पतला होना चाहता है। लंबा देखो, लंबा होना चाहता है। डब्बा देखो, बातें करो, मुंह से बोलो। मोटा होना चाहता है कोई, उसके लिए प्रोडक्ट। पतला होना चाहता है स्लिम वाला, उसके लिए प्रोडक्ट। लंबा होना चाहता है, लंबा, हर चीज का प्रोडक्ट कंपनी बना रही है। बढ़ाते जाओ सर, देखो सर सारा प्रोडक्ट। तेल पे नजर गया, सर हमारी कंपनी खाने वाला तेल भी बनाती है। चाय पत्ती पे नजर गया, सर कंपनी खाने वाला चाय, बहुत सारे प्रोडक्ट, सब प्रोडक्ट बनाते, सब बढ़ते रहो सर, सारा प्रोडक्ट। देखो सर साबुन बनाती है नहाने का, एक से बढ़कर एक साबुन है। तेल बनाती है कंपनी, मंजन करने के लिए देती है। दांत में ऐसी कोई बीमारी नहीं जो ये ठीक ना करे, जबरदस्त मंजन है सर। घर का भी सामान बनाते हैं, कपड़ा धुलना है तो खेती के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, ब्यूटी के प्रोडक्ट बनाते हैं। खत्म प्रोडक्ट। क्या समझ में नहीं आया अगले को? समझ में आ गया? सारा चीज हो गया ना 2 मिनट। मैं तो भैया इस टाइम 5G के ज़माने में और T20 के ज़माने में मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, रिजल्ट मिल रहा तगड़ा। कम बोल के ज़्यादा समझा दे रहा हूँ। मैंने एलोपैथ डॉक्टरों से एक चीज़ सीखा है, डरा दो। 30,000 रुपया तुरंत आधे घंटे में। बच्चा टेढ़ा हो गया है, बच्चा ये हो गया है, वो 30,000 देना है। अगर डॉक्टर बोले कोई नहीं ठीक है, माँ ठीक है, बच्चा भी ठीक है, हो जाएगा, जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन करेंगे, उसको पैसा मिलेगा। डॉक्टर तुरंत आधे घंटे में बच्चा टेढ़ा है, पानी पी लिया है गंदा, जल्दी से आधे घंटे में तुरंत करा, 30,000 तुरंत कहीं से लाओ खड़ते, तो वो फिर पैसा 30,000 कैसे लेके आता है? हमेशा अभी वो तो आज ही क्लियर करूंगा कि सेल्स ना झटके भी होता है, ठीक है ना? तो आपको जो मैंने हेल्थ अवेयरनेस बताया, जो आपको मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दिया, समझ में आ गया आपको? सारे लोग को समझ में आ गया? कर पाएंगे आप लोग? कोई दिक्कत? ऐसे ही करना है और कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है ना? इसके बाद आता है आपका मार्केटिंग का। मार्केटिंग कैसे करना है? मार्केटिंग करते वक्त 3 बातें हमेशा याद रखिएगा। 3 बातें। मार्केटिंग में बहुत सारा लेक्चर नहीं देना है सर, ये तो मेरी प्रोडक्ट बात, जहां से आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अब आप रुपया कैसे कमाएंगे ये आपको बताते, 3 बातें बताऊंगा। पहला, 3 बातें लिख दो आप लाइन से, जो मैं हमेशा शुरू से किया हूं, इन लोगों को याद होगा। पहला आपको मैं बताने जा रहा हूं कि हमारी कंपनी में ज्वाइनिंग कैसे करना है। क्या बताऊंगा? ज्वाइनिंग कैसे करना है। सबसे पहले मैं सर आपको बताऊंगा ज्वाइनिंग कैसे करना है। दूसरा, आपको काम क्या करना है। क्या बताने वाला हूं आपको? काम क्या करना है। और तीसरा, मैं आपको बताने वाला हूं पैसे कितने मिलेंगे, पैसे, इनकम कितने मिलेंगे। ये 3 बातें बताऊंगा सर। आप मुझे बताओ ना, 3 ही चीज तो चाहिए ना। सबसे पहले बताऊंगा ज्वाइनिंग कैसे करना है, दूसरा काम क्या करना, तीसरा पैसा। ये बात ना अपने पहले पेज पर लिख दो।
तो सर सबसे पहले ज्वाइनिंग कैसे करना समझ लो आप। कुछ नहीं करना है सर। जैसे प्रोडक्ट हेल्थ अवेयरनेस आप बोलते हैं तो आप तो जानते ही हैं, वो यहाँ मत बोलना कि आप तो जानते हैं ब्रांच में कितना मिलता है, वो नहीं जानता है। यहाँ पर बोलना है, यहाँ का तकिया का नाम क्या है? कुछ नहीं करना है सर, कुछ नहीं करना है। ज्वाइनिंग कैसे करना बताने जा रहे हो ना, तो अगला सवाल, सर कुछ करना थोड़ी ना है, खाली आधार कार्ड पैन कार्ड दे दो ज्वाइनिंग होगी, बस करता हूँ, एक लाइन। सर कुछ नहीं करना, आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए और आपकी ज्वाइनिंग हो गया। आपका क्या नाम है? आप अभी डांस करने वाले हैं उपेंद्र जी। अब क्यों? क्यों? क्योंकि आप नहीं सो रहे, अगल बगल का कोई सो रहा है, और जो सो रहा है उसकी जिम्मेदार आप, ठीक है ना? तो ज्वाइनिंग कैसे करना समझ में आ गया? आधार कार्ड और पैन कार्ड दे देना है, और उस आईडी को एक्टिव करने के लिए, जो आधार कार्ड पैन कार्ड है, उस आईडी को एक्टिव करने के लिए आप जीवन में एक बार 16 से 17 हजार रुपए का प्रोडक्ट खरीदना। क्लियर हो गया? वो जो एसपी बताते हो बता सकते हैं ना, लेकिन ये शॉर्टकट यही है। और पहली बार में एसपी जल्दी किसी को समझ में नहीं आता, सब सादा प्रसाद समझ लेते हैं, ठीक है ना? या तो सुप्रिटेंडेंट आप पुलिस समझ लेते हैं। सीधे बोलो, 16 से 17 हजार का प्रोडक्ट जो अभी आपको बताया उनमें से आपको खरीदना है। क्लियर? तो सर ज्वाइनिंग ऐसे हो जाएगी, पहली लाइन क्लियर। दूसरी काम क्या करना है? सर प्रोडक्ट आप जो अभी लेंगे उसे इस्तेमाल करिए, और अच्छा लगे तो जिन्हें आप बताना चाहते हैं उन लोगों को मेरे से मुलाकात, डायरेक्ट आप भी मत बताइए, ठीक है? डायरेक्ट आप भी मुझे मत बताइए, ठीक है? काम क्या करना है? जैसे ही प्रोडक्ट आप खाएंगे तो खाते ही या तो प्रोडक्ट अच्छा लगेगा या तो खराब लगेगा। अच्छा लगे तो ये अच्छा प्रोडक्ट आप अपने लोगों को देना चाहेंगे नहीं? वो बोलेगा हाँ। तो सर जितने भी लोग आपके जानने वाले हैं उन सारे लोगों को मेरे से क्या करा दीजिए? मिलवा दीजिए, मिलवा दीजिए। तो काम क्या करना है? मिलवा दीजिए। तो दो बातें उसको क्लियर हो गई। अब इसमें वो सवाल कुछ पूछ सकता है क्या? समझ गया ज्वाइनिंग कैसे करना है, ये भी समझ गया काम क्या करना है, मिलवा देना है। अब तीसरा है पैसे कितने मिलेंगे। तो आइए पैसे कितने मिलेंगे इस टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना? तो सर जब आप कुछ लोगों से मिलवाएंगे तो प्रोडक्ट भी तो खरीदेंगे। अगर वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आइए जानते हैं आपको यहाँ पर पैसा कितना मिलेगा। तो क्या खींचना है? उसी एक पेज पर ऐसे लाइन खींच देना है, 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइन ऐसे आपको खींच देना है। और कम से कम शुरुआती टाइम में 6वें लेवल तक आप किताब पे बताओ, ठीक है? और अगर बता सके तो 10वें लेवल तक डायमंड तक बताओ, ठीक है ना? भाई इनको यार मना करो, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, इन सबको बाहर जाके बात करें। कम से कम 10वें लेवल तक आप कोशिश करो कि आप किताब को समझो। और बहुत बड़ा वो नहीं है, अभी आपको क्या करना है, कुछ लेवल को याद कर लो, ठीक है ना? जैसे ये है आपका होमवर्क, थोड़ा यही कठिन है, बाकी कुछ नहीं कठिन है। पूरे कंपनी में डायमंड बनने के लिए इतना ही याद करना है। सबसे पहले लिखो सर हमारी कंपनी का पहला लेवल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज। दूसरे को हम क्या बोलते हैं? सिल्वर। तीसरे को हम क्या बोलते हैं? गोल्ड। चौथे को हम क्या बोलते हैं? प्लेटिनम। और एक चीज और, अगर आपको लिखना नहीं आता, स्पेलिंग भूल गए तो फिर क्या होगा? प्लेटिनम। जैसे एमराल्ड की स्पेलिंग नहीं है सर, अगला लेवल का नाम होता है एमराल्ड। डॉक्टर लोग ये ट्रेनिंग है, नाम स्पेलिंग नहीं आता है सर। अगले लेवल का नाम होता है टोपाज। टोपाज हो गया। अगले लेवल का नाम रूबी। मुंह से बोलो और ऐसे खींचो। बाकी
याद कर लेना आप, ठीक है ना। इसके बाद अगले लेवल का नाम है सफायर। भूल गए सफायर, जो लंबा थोड़ा सा है सर, सफायर, ठीक है। देखो मैं शुरुआती लेवल पे सरलता से कैसे काम करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ये इसलिए बताया कि कभी कभी हमारे मुंह से हम कुछ लिखना चाहते हैं, स्पेलिंग भूल जाते हैं। एमराल्ड खींच दो, टोपाज खींच दो, रूबी खींच दो। मतलब क्या है, आप भूल गए, सामने वाले को इजहार नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुछ ज्वाइनिंग नहीं करेगा, कहेगा मैं गधे के साथ ज्वाइनिंग नहीं करूंगा। क्लियर हो गया ना। अब ये नहीं कि एमराल्ड आता नहीं, जैसे खत्म से लेंगे, ठीक है ना, नहीं आता एमराल्ड एमराल्ड, रूबी, टोपाज, नाम याद होना चाहिए, पहला स्पेलिंग सही होना चाहिए, अच्छा सही होना चाहिए और मुंह से बोलो, लेकिन कोशिश करो याद, जिंदगी भर की बात है, ठीक है ना। तो प्लेटिनम, उसके बाद होता है आपका एमराल्ड, फिर होता है टोपाज, फिर होता है रूबी स्टार। कभी भी किसी भी बड़े लीडर को आप देखना, उसमें मैं भी हूं, या कोई भी लीडर अगर ऐसे से खींचता है ना तो जान जाएगा उसको स्पेलिंग। इस बात को आज आपको एक ट्रिक बता दिया, खींचा तो समझो उसको आता है, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंट से बोलेगा कि आपको समझ आता है, ठीक है। तो लेकिन ये याद करना। इसके बाद होता है सफायर, फिर होता है स्टार सफायर, आगे डायमंड, ब्रांज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमराल्ड, टोपाज, रूबी, सफायर, स्टार सफायर और डायमंड, ठीक है। इतना तक तो आप याद करना। ऐसे लिखने के बाद क्या करना है, फिर ऐसे लाइन खींच देना। इतना हैबिट बना लेना कि सीधी लाइन आए, नहीं तो वहां पर अगर इंची उंची का इस्तेमाल करेंगे ना तो गड़बड़ा जाएगा भैया। ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, सारे पर ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो। देखो हमने ब्रांच लिखा, ऐसे लाइन खींचवा दिया, खींच दिया ना। खींचने के बाद यहाँ ऊपर वाले में थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया, ये ऐसे से होना चाहिए, ठीक है। ऊपर वाले में, हाँ ऊपर वाले में क्या करना है, ब्रांच। सर हमारी कंपनी में 2 लेब होते कम से कम, जिनमें से पहले का नाम होता है SAO और दूसरे का नाम होता है SGO। ये लिख दो आप। सर जैसे ही आप कुछ लोगों से मिलवाओगे और उनमें से 2 लोग आपके बिजनेस में आते हैं और 100 SP का बिजनेस करते हैं, यानी कुल 200 SP का, और उसके बाद SGO में एक बंदा ने केवल 100 SP का मान लीजिए बिजनेस किया, तो आपके पास जो पहला चेक आएगा जिसको बोलते हैं मैचिंग इनकम, MAT, नहीं आता खींच दो, तो जो पहला चेक आता है वो आता है आपका 1000। क्लियर है, 200 SP आया, आपने 10 लोगों से मिला, 2 लोग ज्वाइनिंग किए, 10 लोग एक ने ज्वाइन किया, तो पहला मैचिंग इनकम कितना आया 1000। और यहीं पर आपको कंपनी देगी बोनस इनकम, तो बोनस कितना आएगा 1500 रुपए। क्लियर हो गया सर। अब अगला लेवल कैसे लेंगे, कुछ नहीं है सर, इन्हीं लोगों के पास जाना है, इन दोनों आदमी से कहना तो 10 लोगों से मिलवा, 20 आदमी से मिलवाता है, 6 आदमी ज्वाइन करते हैं, अगर मान लीजिए सामने 100 SP तो 600 SP हुआ। इधर मान लीजिए इसने 10 आदमी से मिलवाया, उनमें से मान लीजिए 3 आदमी आए, इधर 300 SP हो गया, तो 3 का कंपनी मैचिंग इनकम दे देगी 3000 रुपया, और जो 3 बच गए उनमें से बोनस इनकम यहाँ पर कंपनी दे देती है 4500 रुपए। फिर 600 SP इधर 6 नए इधर आए, 3 नए लोग इधर आए, और सबसे एक ही बात बोलना है, सर खाली एक बार जियो में 10 लोगों से मिलवाओ। अगर 6 ने 10 से मिलवाया, 7 आदमी ने, तो उनमें से अगर सब ने केवल 2 लोग को बिजनेस में ले आए, तो इधर 12 लोग आते हैं, 100 से SP कितना हुआ 1200। इधर 3 लोगों ने 2 लोग किया, तो यहाँ पर कितने लोग हो गए 6 आदमी, यानी 600 SP। तो मैचिंग यहाँ कितना आ गया आपका, एक मैचिंग पे 1000, तो 6 मैचिंग पर, बाकी यहाँ पर बोनस इनकम आपको मिल जाएगा 9000 रुपया। इसके बाद प्लेटिनम बनते हैं, 12 ने 2 किया 2400 SP, 6 ने 2 किया 1200 SP, यहाँ पर 12000 रुपए आपको मिलेगा मैचिंग इनकम, और
आपको बोनस के तौर पे यहाँ पर कंपनी 20,000 देती है। 24 लोगों ने 2-2 किया, यहाँ 4800 एसपी हुआ, इधर 2400 एसपी हुआ, तो यहाँ पर 24 का मैचिंग बना, यहाँ पर कंपनी 24,000 देगी और बोनस के तौर पे यहाँ पर कंपनी आपको 45,000 रुपए की इनकम देती है। यहीं पर कंपनी आपको एक रिस्क, एक सिक्योरिटी दे देती है। सिक्योरिटी यहाँ लिख देना, सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के तौर पे यहाँ कंपनी 1 लाख रुपए, यहाँ सारी बातें समझा देना। अगर डेथ हो गई तो 1 लाख रुपया, बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा, सारी चीजें समझा दीजिएगा मुंह से और लिख दीजिएगा 1 लाख रुपया। क्लियर हो गया। इसके बाद एक टोपाज बनने के लिए पूरी टीम मिलकर जिस दिन टोपाज बनने के लिए जिस दिन यहाँ पर कंपनी ने इतना बिजनेस कर लिया, 6,000 ना, सॉरी हाँ 120, यही है, बता रहा था पांडे जी को, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर 120 लोग आते हैं 100 एसपी से और इधर 6,000 एसपी होता है, तो कंपनी यहाँ पर आपको 60,000 रुपए देती है मैचिंग इनकम और प्रमोशन के दिन यहाँ पर इकट्ठा 1.5 लाख रुपए देती है और मृत्यु हो गया तो यहाँ पर कंपनी कितना देती है, 2 लाख रुपए। और यहीं पर कंपनी घूमने के लिए आपको थाईलैंड का ट्रिप देती है। थाईलैंड या लिख देना, ये आ गया टूर इनकम, टूर, ठीक। रूबी स्टार में क्या होगा, 120 ने 2-2 किया, 240 हो गए, ठीक। और इधर 1,20,000 हुआ, इधर एसपी, तो यहाँ पर कंपनी 1,20,000 देती है आपको और प्रमोशन दिन 1,80,000 देती है। और अगर रूबी की मृत्यु हुआ 3 लाख रुपए और यहाँ पर कंपनी रिवार्ड के तौर पर 50,000 रुपए का बाइक फंड कंपनी यहाँ पर दे देती है। इजी है, डबल करते जाओ, डबल, ठीक है। 240 का डबल किया कितना हुआ, 480 इधर हुआ और इधर कितना हुआ, इधर हुआ, तो यहाँ पर आपकी इनकम कितना आएगी, 2,40,000 मैचिंग इनकम और प्रमोशन के दिन आपको 3,60,000 कंपनी देती है और अगर मृत्यु हो गया तो 4 लाख रुपया। और यहाँ पर कंपनी घूमने के लिए दुबई विद फैमिली का ट्रिप दे देती है। अब 4,80,000 डबल हुआ तो 9,60,000 हुआ, इधर 4,80,000 एसपी हुआ तो 4,80,000 कंपनी मैचिंग इनकम देती है और प्रमोशन के दिन इकट्ठा 2,20,000 कंपनी यहाँ पर देती है, 2,20,000 कंपनी यहाँ देती है। प्लस अगर मृत्यु हो गया तो यहाँ पर कंपनी 8 लाख रुपया देती है और यहाँ पर कंपनी रिवार्ड के तौर पर 6 लाख रुपए की कार देती है। अब आते हैं डायमंड में। सर सब लोगों ने काम किया तो 1920 लोग हुए, इधर 960 प्लस 2 जीरो, इतने लोग हो गए तो आपकी इनकम आया 9,60,000 रुपया। और आपको मैचिंग के बाद बोनस की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आया 3,40,000 और मृत्यु अगर डायमंड की होती है तो 12 लाख रुपया। और घूमने की बात किया जाए तो यहाँ पर ना अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार का ट्रिप मिलेगा और 9 लाख रुपए की कार मिलेगा। ये स्लाइड छाप लो, रट लो, रात भर में जिंदगी भर के लिए काम आएगा, ठीक है ना, इतना याद करना है। चूंकि आपको एक बात बता दूं, ये जो विदेश यात्रा है 18वां लेवल तक ये फिक्स नहीं है, हो सकता है जब आप ये चीज करो और उस चूंकि इंटरनेशनल मसला है। अब मान लीजिए आपने 18वां लेवल कर लिया ऑस्ट्रेलिया का टूर और ऑस्ट्रेलिया जैसे जाने वाले हैं वो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भयंकर युद्ध स्टार्ट हो गया तो आप जाओगे घूमने। तो उस केस में ऑस्ट्रेलिया के बदले में उसी जैसा समकक्ष कोई दूसरा टूर आपका जाता है। इस टाइम मालदीव से भारत सरकार का कुछ इंटरनेशनल मसला है, आपने सुना होगा हफ्ते 10 दिन पहले। तो मालदीव से हमारे देश का संबंध अच्छा नहीं है वर्तमान में, इसलिए जब हमारे एमडी साहब 8 मार्च के लिए गए थे उनको न्योता देने के लिए तो उन्होंने बोला, प्रधानमंत्री साहब ने बोला कि अभी कुछ दिनों को आप लोग मालदीव को बाइकाट करो, जब संबंध अच्छा होगा तो मालदीव जाएंगे और अगर संबंध नहीं तो यार हमारा अंडमान निकोबार मालदीव से खराब नहीं, इस बात की गारंटी लेता हूं।
समझ रहे हो ना? बस पड़ोस पड़ोस में है वो दोनों, जबरदस्त खूबसूरत ये भी है, ठीक है ना? तो अंडमान निकोबार, मालदीव जाते तो केवल पति और पत्नी जाते थे, अंडमान निकोबार जाओगे पति पत्नी और आपका बच्चा भी जाएगा। तो अच्छी बात है कि नहीं अच्छी बात है? तो मेरे दोस्त मार्केटिंग कर लेंगे इससे। हमें पता है आप सारे यस नहीं बोले हो, लेकिन ये रात में यही आपका होमवर्क है, ठीक है ना? तो सारे तो 5 घंटे आप सिखाएंगे अपनी टीम को और आप सारी टीम सीखोगे। तो मेरे दोस्त जैसा कि मैंने बोला था 6 बजे हमारा टी ब्रेक होगा। टी ब्रेक के बाद मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिसिप्लिन, ठीक 6:30 बजे आप लोग इसी हॉल में आ जाएंगे, रूम में मत जाना यार। मैं तो ये अब बल्कि चलो हम भी रूम में नहीं जाते, हम भी यहीं बैठ के चाय पिएंगे, ठीक है ना? न आप जाओ रूम में ना हम जाए रूम में, ठीक है? और 6:30 बजे हम लोग दोबारा से स्टेज पे मिलते हैं, क्योंकि अगला सेशन बड़ा जबरदस्त सेशन है जिसको बोलते हैं राउंड द सर्किल, ठीक है ना? तो टी आप लोग का लगा हुआ है, चाय पी लीजिए, बाथरूम वाथरूम चले जाइएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जरूरत भी पड़ेगी आपको, ठीक है ना? तो धन्यवाद, आप लोग से ठीक 6:30 बजे दोबारा मुलाकात होती है। 6:30 तो 6:30। थैंक यू।